हरे कृष्णा। माता जी एंड प्रभु जी, मेरा धन्यवाद प्रणाम सभी को। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी सुबह के टाइम पे उठना बहुत हमारे लिए कठिन है, फिर भी आप लोग इतना समय निकाल रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण भगवान हमको क्या बताए, ये बढ़िया सा सफर आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है। कल तो हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था कि भगवत गीता के बारे में कुछ कुछ हम लोग जाने, लेकिन आज से डेफिनेटली इन डेप्थ में चैप्टर वाइज। आज पहला चैप्टर खत्म, ऐसा हर दिन एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट श्लोका है। तो सब लोग हमारे जो इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर जो मंगलुरु में है, कर्नाटका में, सब लोग दर्शन कर लीजिए। ये हमारे वट डीटी से। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कक्षा हमेशा हम लोग स्टार्ट करने से पहले गुरु को प्रणाम करते हैं हम, ठीक है ना। आज हमारा जो अज्ञान भरा ये जीवन है, ये अज्ञान भरा जीवन में सिर्फ हमको ज्ञान दिए कौन, ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ गुरु के माध्यम से, तो उनको हम डेफिनेटली याद करेंगे। और प्लीज प्लीज आप में से कोई भी अनम्यूट मत करना, मैं आपको विकल्प दिया हूँ। इवन दीप लक्ष्मी माता जी, राकेश प्रभु, जो भी हो, आपको मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ। और जो कोई भी दूसरे नाम से, यानी रेडमी, आईफोन, एप्पल, ऐसा फोन से नामों से ज्वाइन हुए, अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा सा नाम है आपका, वो नाम लिख लीजिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग भी मेरे साथ, सब लोग छोटा सा हरे कृष्ण कीर्तन सब लोग करना मेरे साथ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। थोड़ी देर के लिए मैं आपको म्यूट करा हूँ, एक छोटा सा भजन कर लेंगे। डेली हम लोग हर एक भजन डेली करेंगे। एकादशी के दिन भी नरसिंह भगवान की आरती जो हम लोग गाते हैं वो भी करेंगे। अभी 12 तारीख को, कल ने परसों एकादशी है, उसका भी मैं इम्पोर्टेंस क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे आज और कल।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण। आज की हम लोग कक्षा स्टार्ट करेंगे। तो आज अध्याय का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण और अर्जुन का विषाद योग भी कहा जाता है ये अध्याय को। प्रभु जी हमको और एक छोटा सा काम आप लोग क्या कर सकते हैं, आज एक छोटा सा कभी भी क्या करना है, एक छोटी बुक और एक पेन भी रख लेना, सो दैट जो हम लोग रिपीट कर रहे हैं कभी कभी वही क्विज में भी आ जाएंगे, तो आसान रहता आपको क्विज अटेम्प्ट करने हैं, वरना याद भी रख सकते हैं। तो सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। हम लोग हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। तो ये जो यात्रा है, हर एक यात्रा हम लोग एक कदम के साथ में शुरू करते हैं। तो ये भी हमारी जो यात्रा आज से जो प्रारंभ होने वाली है, 18 दिनों में 18 दिन तक आप लोग इतना नॉलेज आ जाएंगे कि भैया भगवान हमको क्या बोलना चाह रहे थे भगवत गीता में, क्या हम लोग वो हमारे निजी जीवन में हम लोग कर सकते क्या? इतना आसान है क्या भगवान का आदेश? क्या हम कर सकते क्या? डेफिनेटली वो सब आप लोग जान लेंगे, ठीक है ना। तो भगवत गीता में, वास्तविकता में भगवत गीता में हम जानेंगे क्या? तो भगवत गीता में सिर्फ पांच पांच इंपॉर्टेंट चीज हमको मालूम होगा। पांच पांच तत्व क्या है जो हमको ज्ञान आएंगे। पांच तत्व के बारे में क्या है वो ना, ईश्वर, ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, और ये सर्वोच्च देवता, ये देवताओं में भी सबसे टॉप कौन है, किनको बोला गया, कृष्ण भगवान इनके बारे में क्या नॉलेज दे रहे हैं, और कृष्ण भगवान कौन है, ये ब्रह्म बोलते लोग, ब्रह्म क्या है, और ये सब सृष्टि का नियंत्रक कौन है। हम तो ऐसा समझ रहे ये ग्रह है, अंतरिक्ष है, या धरती है, सूरज है, आकाश सब है, लेकिन ये सृष्टि को बनाया कौन, ये सब हमको नॉलेज स्वयं कृष्ण भगवान भगवत गीता के माध्यम से देंगे। हरि बोल। दूसरा दूसरा कारण क्यों है हम लोग भगवत गीता जानना चाहिए? तो जीव और जीवित ये इकाई, यानी हम कौन हैं, हमारे और भगवान आत्मा क्या है, जीव क्या है और आत्मा क्या है। अगर हमारे को भी कोई, वी आर अंडर कंट्रोल, हमको हम भी किसी के नियंत्रण में है क्या? ये भी प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में आपको मिल जाएगा। एंड ये भौतिक प्रकृति क्या है? ठीक है, ये जो प्रकृति है ये तो भौतिक प्रकृति है, मैं जो देख रहा हूँ, ये पहाड़, ये जो धरती, ये सब मैं देख रहा हूँ। तो एक आध्यात्मिक जगत है क्या? तो फिर वो जगत कैसा रहता जहाँ पे भगवान रहते? वो भी भगवान भगवत गीता में बोले। तो तीसरा क्या है, हम लोग क्या जान सकते हैं भौतिक प्रकृति के बारे में, और ये जो आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में बहुत सारा नॉलेज दिया गया भगवत गीता में। एंड काल, ये जो काल, काल कौन है, ये समय, समय ये चला रहे हैं, पहले क्या हुआ, अभी भी क्या हो रहा, आगे भी जो होने वाला है, ये काल कौन है, वो स्वयं भगवान आगे जाके हमको बताएंगे। एंड फाइनली हम लोग ये जान पाएंगे, जैसा एक कल प्रभु जी पूछ रहे थे, प्रभु जी ये अच्छे कर्म बुरे कर्म, यस, ये कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, विकर्म कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, एंड कर्म की गतिविधियां क्या है, उसके बारे में हम लोग, यानी टोटली 5 टॉपिक पे भगवत गीता हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। वही बताया गया पूरी भगवत गीता में, इंपॉर्टेंट टॉपिक भगवत गीता के। अब जैसा एक प्रभु जी कल बताए, प्रभु जी मेरे को तो मालूम है भगवत गीता में 700 अध्याय है, लेकिन मैं कौन से, कैसा मैं पूरे श्लोकों को कैसा याद कर पाऊं, अच्छा सा पढ़ूं कैसा, एक प्रभु जी का वट संदेह था कल। तो वो भी क्या है, धीरे धीरे से आप लोग क्या है, टोटल भगवत गीता में तो 700 अध्याय है, 700 श्लोक है। तो जिसमें धृतराष्ट्र जो आज
पहले अध्याय का पहला श्लोक सिर्फ धृतराष्ट्र जो वो धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला। एंड संजय, संजय कौन है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। संजय यानी टोटल 41 श्लोका बोले। एंड अर्जुन ने 84 श्लोका बोला। एंड स्वयं कृष्ण भगवान ने हमारा उद्धार करने के लिए इवन अर्जुन जब पूछते जा रहे थे, प्रश्न पूछते जा रहे थे बिना थके। जनरली हम लोग छोटे बच्चे भी अगर प्रश्न पूछे तो हम क्या बोलते हैं, खामोश बैठो, आई एम वेरी बिजी। लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं भगवान है, फिर भी कितने श्लोका बोले टोटल भगवत गीता में? 574 श्लोकास बोले। प्लीज म्यूट यूर सेल्फ, जो कोई भी अनम्यूट कर रहे हैं म्यूट कर लो। हरे कृष्ण। देन दिस इज व्हाट, ये हम लोग अभी अब ये तो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है। प्रभु जी अगर हमको भगवत गीता में कितने अध्याय है, ये 18 दिन का ही क्यों कोर्स आपने लिया है? तो 18 दिन का कोर्स इसलिए लिए कि 18 दिनों में हमारे पास में भगवत गीता में 18 अध्याय है। अब 18 अध्याय हमको कंप्लीट करना है भगवत गीता के, तो इसको कैसा डिवाइड किए? भगवान भी ब्यूटीफुल डिवाइड करे। जब वो बोलते गए क्या करे, पहले के 6 अध्याय क्या किस बारे में भगवान नॉलेज दिए? कर्म के बारे में। कर्म, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, कर्म के बंधनों में फंसना क्या, नहीं फंसना क्या। यस, कर्म योग पहले से लेके 6वें अध्याय तक हम लोगों को सिर्फ नॉलेज यही दिया जाएगा हर अध्याय में। कर्म क्या है भैया, कर्म करो, कैसा करना है, क्या कर्म से ही बंध जाना है, यानी कौन सा कर्म करना है जिससे हम भगवत धाम को प्राप्त हो सकते, कर्म क्या है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमको बताया गया पहले अध्याय से लेके 6वें अध्याय तक। अब 7वें से लेके 12वें अध्याय तक क्या बताया गया? भगवान क्या बताए हमको? भक्ति। तो पहले तो बोले कर्म के माध्यम से मेरे पास में आ सकते हैं वैकुंठ लोक को, फिर बोले नहीं नहीं नहीं, भक्ति, भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भक्ति योग कहाँ पे बताया गया हमको? तीसरे से लेके 7वें से लेके 12वें अध्याय तक सिर्फ भक्ति के बारे में, स्वयं भगवान उनके बारे में। मेरे पास में अगर आना है तो जीव तुमको क्या करना पड़ेगा, भक्ति का मार्ग क्या है, जो आसान रास्ता है वो बताए भगवान 7वें से लेके 12वें अध्याय तक। और भगवान क्या बताए 13वें से लेके 18वें अध्याय तक भगवत गीता के माध्यम से? अरे भैया हम तो दान कर रहे, हम तो ये खा रहे वो खा रहे, हम तो रातों में जाग रहे, सुबह में भी लेट लेट उठ रहे। तो भगवान हर चीज बता दिए, हम लोग को ज्ञान दिए कि हे भैया अगर आप लोगों के पास में ज्ञान नहीं है तो आप क्या कर सकते, फाइनली भगवान भगवत धाम नहीं आ सकते। यानी आप कर्म करते जाएंगे और आपके पास में ज्ञान भी है, फिर भक्ति नहीं है, डेफिनेटली आप भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो यानी भगवान तीनों का भी नॉलेज दे दिया आपको, क्या कर्म का नॉलेज दे दिए, ज्ञान के माध्यम में ज्ञान योग बताया गया 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक। गुणों के बारे में, तमोगुण राजोगुण सतोगुण के बारे में डिटेल में बताया गया। ठीक है ना? अगर आपके कोई प्रश्न कभी कभी कैसे रहते, नेक्स्ट अध्याय को रिलेटेड रहते, मैं स्वयं बता दूंगा कि भैया ये जो प्रश्न है नेक्स्ट अध्याय में आप ही कृष्ण भगवान स्वयं बताएंगे। ठीक है ना? ये है। और अब आगे आएंगे तो जैसा कि आज पहला अध्याय हम लोग आरंभ कर रहे हैं, तो कोई बता सकते ये महाभारत का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ? छोटा सा प्रश्न, आप चैट में बोलना और एल्स हैंड भी रेज कर सकते। छोटा सा, किसके बीच में हुआ प्रभु? यस, राकेश प्रभु ने हैंड रेज किया, कोई बात नहीं, कभी कभी किसी को चांस नहीं मिला तो मैं जस्ट नाम बुला लूंगा। यस राकेश प्रभु, किनके बीच में हुआ प्रभु? अनम्यूट करो आप। यस प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ यस प्रभु, बोलिए प्रभु, किनके बीच में हुआ? जी प्रभु, पांडव और कौरवों के बीच में। अच्छा, हरि बोल, पांडव और कौरव के बीच में। अब और सुदीप्ता दास प्रभु जी, क्यों हुआ प्रभु जी युद्ध, कुछ आइडिया है? यस, छोटा सा हिंदी जान रहे दास प्रभु जी, सुदीप्ता दास प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नहीं, हरे कृष्णा। रिम झिम सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु, अनम्यूट कीजिए। क्यों हुआ प्रभु युद्ध? छोटा सा कारण है वहां, वो पता नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही शायद वो लोगों के पास में, आपने तो हैंड रेस किया है, कोई बात नहीं। तो छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे पहले। युद्ध को कभी एक बार एक बैच में मैं पूरा पढ़ा दिया बाद में एक माता जी पूछने लगे, प्रभु जी ये युद्ध क्यों हुआ, मेरे को नहीं मालूम। तो एक्चुअली कौरव और पांडव एक ही परिवार में क्या हुआ, अन्याय, यानी एक राज्य, एक लोग है, एक कौरव लोग कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र एक्चुअली क्या है,
धृतरा और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। कुरुवंश, ये पूरे लोग, चाहे पांडव भी हो चाहे वट कौरव भी हो, ये सब एक कुरु राजा राजा कुरु के ही वंशज है। तो कुरु के ही वंशज है, लेकिन क्या हुआ जब पांडु महाराज के 5 पुत्र, एज वेल एज इधर धृतराष्ट्र के बताया जाता ना 100 पुत्र, इन लोगों में राज्य के लिए ये बोलने लगे कि धर्म पूर्वक ये राज्य हमारे पिताजी का था, फादर का था, हमको ही चाहिए। इधर दुर्योधन बोलने लगा कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी का ये राज्य है, ये तो मेरे को ही चाहिए। यानी राज्य के लिए कुछ अन्याय के रास्ते दुर्योधन क्या करना चाह रहे थे, पांडव को पहले से ही पांडवों को मारना चाह रहे थे। बचपन में कभी विष दे दिए भीम को मारने के लिए, कभी लाक्षागृह में उनको एक बढ़िया सा भवन बनाए उसमें जला देने का प्रयत्न करे। फाइनली क्या करे ना, यानी वो फाइनली क्या करे, उनका राज्य पूरा छीन के उनको बट जंगल में भी भेज दिए। बट दर दर यानी इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए ये दुर्योधन एंड ये कौरव लोग सब। फिर भी उनको क्या हुआ, उन लोगों को क्या हुआ, जब राज्य मांगा गया कि भैया आप हमारा राज्य हमको वापस कर दो, नहीं दिए तो फाइनली एक युद्ध हुआ जो आज से 5000 साल पहले हुआ। ये युद्ध, इतना भयानक युद्ध कभी भी पहले नहीं हुआ, इतना बड़ा युद्ध। और ये युद्ध क्यों हुआ वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो ये तो था सिंपल स्टोरी। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र, जो धृतराष्ट्र भी लोभी है। धृतराष्ट्र कौन है, जो कि अंधे थे। धृतराष्ट्र कौन थे, अंधे थे। और वो हमेशा क्या चाहते थे, मेरा राज्य मेरे पास ही रहे, भले ही मैं नेत्रहीन हूं फिर भी मैं राजा बन के रहूं। अगर कोई दुश्मन अटैक कर दिए, क्या लड़ सकते, वो नहीं लड़ सकते, फिर भी उनको लोभ, उनके मन में ऐसी भावना थी कि मैं, मेरे बाद में मेरा ही बेटा इसका वारिस, इसका वट ये राज्य को प्राप्त करेगा, ऐसा उनका भावना था। एक्चुअली देखा गया तो ये पांडव भी कुरु यानी कौरव का नाम कैसा गिरा, ये सबको, ये सब कुरु के वंशज है। पांडव को अलग नहीं बोलना चाहिए, ये पांडव है, नहीं, ये सब कुरु के ही वंशज है। लेकिन क्या गलती से जो है सो उनको क्या कर दिया गया, नहीं नहीं आप हमारे कुरु वंश के नहीं है, आप पांडव है, डिफरेंटली उनको ऐसा बताया गया। तो पहला श्लोका मैं आज पढ़ रहा हूं, हम लोग आरंभ करेंगे। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब ये संजय कौन है प्रभु जी, तो संजय कौन है, सारथी है धृतराष्ट्र के, एक सर्वेंट, एक उनके ही पास में, उनके ही, उनका जो भी इंस्ट्रक्शन सुनने वाले, ऐसा समझेंगे छोटा सा हम लोग। लेकिन संजय का बहुत बड़ा रोल है। आजकल हमारे पास में क्या आ गया, वीडियो कॉल। यस, हम लोग यहाँ बैठ के अमेरिका में क्या हो रहा है, जस्ट वीडियो कॉल करके देख रहे हैं। तो पहले के लोग कैसा देखते थे, तो पहले के लोग, संजय को क्या दिया गया, व्यास देव मुनि आए, आके बोले, हे धृतराष्ट्र, तुम ही ये युद्ध का कारण हो, तुम चाहे तो ये युद्ध को रोक सकते हो। वो पांडव तो 5 गांव मांगे, दे दो उन लोगों को। नहीं नहीं, दुर्योधन तो, आपका दुर्योधन इतना हठी है कि सुई सुई भर की जमीन भी नहीं देता, हाँ बोल रहा है दे दो, अभी भी रोको। तो वो बोलने लगे, नहीं मैं तो नहीं रोकूंगा। तो ठीक है, अब तुम्हारा विनाश देखो, ये जितने भी लोग मृत्यु, युद्ध में क्या हो रहा है देखो, मैं तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा। जब व्यास मुनि बोलने लगे तो धृतराष्ट्र बोले, मेरे को ऐसा कुछ भी ये वट दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, मैं तो अंधा ठहरा, आप अगर दिव्य दृष्टि देना है तो संजय को दो। तो ये जितनी भी भगवत गीता वहां पे क्या हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट जैसा बोलते ना, वैसा पूरा दिव्य दृष्टि इनको संजय को दिया गया। इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया धृतराष्ट्र ने संजय को, क्या, हे संजय, वहां पे जो धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र है, वो युद्ध की जो इच्छा के लिए जो भी वहां पे एकत्रित हुए मेरे पुत्र और मेरे पांडु के पुत्र, कैसा क्या किया वहां पे, क्या किया, प्लीज मेरे को बताइए। दिस इज व्हाट धृतराष्ट्र ने पूछा संजय को, ये पहला श्लोका में। अब ये प्रभु जी, ये धर्म भूमि क्यों बताया गया, हाँ कोई बता सकते कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि का नाम क्यों दिया गया, वहां तो युद्ध लड़ने गए, कोई तो एनीवन कैन रेज द हैंड।
ठीक है, मैं पहले आपको हैंड लोअर कर दूंगा, कोई भी बताइए प्रभु, हरे कृष्णा। पहले हैंड वो क्या बोलते हैं, रेस करके बताना, सो दैट। यस, शुभम महाजन प्रभु, हरे कृष्णा। तो वो धर्म भूमि कैसा हो गई, कुरुक्षेत्र? यस, बोलिए प्रभु। सर बेसिकली देखा जाए तो ये धर्म भूमि इसी की वजह से कहा जाता है क्योंकि ये धर्म अधर्म के बीच का युद्ध युद्ध था। हुआ। यस। और यहाँ पे न्याय की बात हो रही थी, जिससे श्री कृष्ण भगवान जो धर्म स्थापना के लिए उनका जन्म हुआ था, धर्म की स्थापना के लिए, तो इसी की वजह से इस युद्ध को धर्म युद्ध कहते थे। एक्सेलेंट प्रभु, एक्सेलेंट। तो ठीक है, ये धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, एक तो रीजन जैसा प्रभु जी बताए। प्रभु जी थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो, जो भी अनम्यूट है प्लीज। तो जो ये जो एक तो रीजन ये है, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा था। यस, डेफिनेटली इट इज करेक्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक पहले क्या हुआ, कुरु जो राजा थे इतने महान थे, इतने महान थे, कुरुक्षेत्र में क्या करे, इतना बड़ा यज्ञ करे, इतना बड़ा यज्ञ करे, और यज्ञ करके वर लिए। वो क्या लिए, देवताओं ने उनको वर दिया। क्या वर दिया? वर ऐसा दिया कि भैया ये भूमि कुरुक्षेत्र भूमि ऐसी पुण्य भूमि है, यहाँ पे अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होगा, हाँ, कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा, भगवत धाम चले जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। देन ये वर मिला, इसलिए वो जो वो प्लेस को चुना गया, किसको, कुरुक्षेत्र को चुना गया कि वो एक ऐसी भूमि है, अगर मृत्यु को भी प्राप्त हो गई, धर्म भूमि है, वहां पे इतना वट बड़ा सा यज्ञ किया गया, हमारे पूर्वजों ने वट यज्ञ किया, और धर्म के लिए वट युद्ध हो रहा है। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं ये धर्म मेरे पास में है, दुर्योधन समझ रहे हैं कि भाई धर्म पे मैं हूं, नहीं, पांडव बोल रहे हैं धर्म पे वे है। तो कृष्ण भगवान किनके साथ है? डेफिनेटली धर्म उनके ही साथ है, ठीक है ना। हम वो समझ रहे हैं, दुर्योधन और वट धृतराष्ट्र, धर्म हमारे पास में है, लेकिन हम सबको मालूम वे सब क्या थे, अधर्मी थे, अधर्म के पक्ष से ही लड़ रहे थे। इवन दो कर्ण, इवन दो भीष्म पितामह, ये सब अधर्म के पक्ष से ही लड़ रहे थे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। अब और आगे बढ़ेंगे। अब ये नेचर, हम लोग 3 नेचर यहाँ पे देखेंगे। पहले अध्याय में धृतराष्ट्र का भावना कैसी है, और दुर्योधन की भावना कैसी है। 3 परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां भगवत गीता के पहले अध्याय में बताई गई। एक लास्ट अर्जुन का विषाद, अर्जुन रो रहे थे क्यों, तो ये हम लोग थोड़ा आज हम लोग जानेंगे। तो एक ये धृतराष्ट्र कैसे है, अपने ही परिवार को डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल जो बताया जाता ना, इंग्लिश वाले कर रहे थे कि हमारे भारत देश को डिवाइड करके सबको लड़ा के वो लोग राज्य कर रहे थे, वैसा ही ये पॉलिटिक्स पहले भी था। हाँ, ये शास्त्र पहले भी था, ये भी लोग क्या कर रहे थे, एक ही परिवार है, दोनों भी मेरे ही भाई के बेटे हैं। अच्छा ठीक है, आपको 5 गांव चाहिए, अगर नहीं आधा राज्य चाहिए ले लो, नहीं, पूरों को डिवाइड करे, आप लोग पांडु है, पांडव है, हाँ, हम लोग कौरव है, तो डिवाइड करके ये धृतराष्ट्र की भावना कैसी है, डिवाइड करके मैं ये राज्य को भोगूंगा। तो जैसा हम दूध को भी हम फोड़ते हैं, क्यों, उसको पहले दूध को फोड़ा जाता है, नींबू का थोड़ा सा नींबू का पानी थोड़ा सा भी डाल दिया उसके अंदर, या तो नमक कुछ भी डाल दो, दूध फूट जाता, फूट या फट जाता, जो भी बोलो। उसके बाद में क्या हो गया, वो फाइनली उसको रसगुल्ला बनाते हैं, जो दूध फूट गया। तो ये यहाँ पे भी, यहाँ पे इनका नेचर कैसा है, जो धृतराष्ट्र है एक ही परिवार को तोड़ के रसगुल्ला खाना चाह रहे हैं। रसगुल्ला क्या है यहाँ पे, वोट राज्य को भोगने की जो आकांक्षा है, ये आकांक्षा इनमें भरी हुई है, किसमें, धृतराष्ट्र में। ये हो गया नेचर ऑफ धृतराष्ट्र। हम लोग पहले से इनमें हम देखे कि भैया ये एक धर्म क्षेत्र को एक कैसा कंपेयर किया गया कि ये एक दूध के समान है, उसको पांडवों को क्या करे, मामका, मेरे और पांडव, तो पांडव अपोजिट है, तो इसलिए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, इन लोगों को तोड़ रहे, तोड़ के क्या करना चाह रहे, किम मकुर्वत संजया, तो मैं रसगुल्ला, मेरे को ये राज्य के बारे में बताओ, डेफिनेटली बताओ, ऐसा वो पूछ रहे थे। अब दूसरा और तीसरा क्रमांक का श्लोक हम थोड़ा देखेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजवचनम् अब्रवीत्। यहाँ पे ये बताया गया कि ओके, थर्ड श्लोक अभी हम पढ़ लेंगे। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महातिम चमून व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अब सेकंड कैरेक्टर, पहले अध्याय में एंट्री हो रहा है सेकंड कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर क्या है, दुर्योधन। दुर्योधन एक ऐसा
हाँ, एकदम वो स्वयं जाके, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास में गया और उसने ये शब्द कहे। जनरली हम लोग गुरु के पास में गए तो हम क्या करते हैं, गुरु जी मेरा नमस्कार स्वीकार कर कीजिए, दंडवत प्रणाम प्लीज। हाँ, गुरु को हम लोग सरेंडर करते, गुरु से हम कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते, गुरु को हम लोग कभी भी गुस्से से नहीं बात करते। अब यहाँ पे दुर्योधन का कैरेक्टर कैसा है देखना आप। जैसे ही वो युद्ध स्थल में इतनी बड़ी सेना पांडवों की देखा, दुर्योधन देखते कि क्या करने लगे, वे स्वयं अपने गुरु के पास में गए, जाके गुस्से से ये बोल रहे, हे आचार्य, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को तो देखो, हाँ, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतना कौशल से व्यवस्थित किया है। हरि बोल। यहाँ पे ये बताया गया कि देखो देखो ये जो द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न, इधर पांडवों के सेनापति कौन थे, धृष्टद्युम्न, और कौरवों के सेनापति पहले तो भीष्म थे, फिर बाद में कई लोग बदलते गए थे। ये जितने भी दिन युद्ध हुआ उतने दिन तक ये लोग बदलते गए। अल्टीमेटली यहाँ पे तो धृष्टद्युम्न एक ही थे सेनापति। तो एक छोटी सी कहानी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि द्रुपद को इतना हाईलाइट क्यों किया गया। तो एक्चुअली द्रोणाचार्य जो गुरु है, गुरु के पास में जाके ऐसा कटु वचन गुस्से से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वो लोग युद्ध के लिए आए, तो उसके लिए इतना गुस्सा क्यों, वो डर गया एक्चुअली। कौन, दुर्योधन। यहाँ पे इतनी बड़ी सेना ले लेके ऐसा हमारे ही सामने आ गया और आपका ही शिष्य आपके सामने लड़ने के लिए रेडी हो गया। कैसा है ये देखो आप, ऐसा बोल रहा है। एक्चुअली देखा गया तो धृतराष्ट्र और व्हाट अपने गुरु के व्हाट एक छोटा सा कहानी, ओके ठीक है, मैं कल डिस्कस कर लूंगा, कोई बात नहीं फिर भी डिस्कस कर लेंगे वो, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम है हमारे पास में। द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में पहले बचपन में ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। एंड पढ़ने के समय पे कुछ द्रुपद महाराज ने क्या किया, मैं तो अभी एक न एक दिन मेरे पिताजी का पांचाल का जो भी है नरेश, मैं वहां का राजा बनूंगा, तुम मेरे पास में आना, आप जो होना मांगना मैं आपको दूंगा। तो एक दिन क्या करे, द्रोणाचार्य स्वयं इतने गरीब परिस्थिति में थे कि अपने बेटे को दूध भी पिलाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो गए कि हे मेरे मित्र, मेरे बाल सखा, मैं आपके पास में आया हूँ, हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, तो आप अच्छा सा मेरे को क्या करना, एक गाय देना। तो द्रुपद पुत्र ने बोला कि भैया तुम कौन हो, यहाँ पे क्यों आए हो, आप मैं आपको पहचानता नहीं हो, कभी जब हम बचपन में खेले कूदे शायद, गुरुकुल में थे शायद, बट अभी आप यहाँ से चले जाइए। तो उनको इंसल्ट हो गया, किसको, द्रोणाचार्य को इतना इंसल्ट हुआ, ये मेरा ही मित्र है क्या। वही कृष्ण भगवान क्या करे, सुदामा को, आइए सुदामा मेरे बचपन के सखा, मेरे मित्र, आइए आइए, गले लगा लिए। इधर द्रुपद का नेचर कैसा है, नहीं जाइए मेरे से कुछ भी, मैं एक गाय तो चाहे कुछ भी नहीं दूंगा। वो चले गए, तो भिजा दिए। तो इनको इतना तकलीफ हो गया द्रोणाचार्य को, अब बदले की भावना इतनी जाग गई द्रोणाचार्य को, तो द्रोणाचार्य ने ट्रेनिंग दिया, किनको, पांडव को भी दिए और कौरवों को भी भले बढ़िया सा शस्त्र का ज्ञान दिए बाद में एक ही मेरा इच्छा है, व्हाट, गुरु दक्षिणा दियो आप। क्या है गुरु दक्षिणा, कि द्रुपद को हराओ, द्रुपद को मेरे पास में लेके आओ, दैट इज व्हाट इंस्ट्रक्शन। अब जब जैसे ही कौरवों को और पांडवों को दिया गया ये इंस्ट्रक्शन, सब शिष्य, द्रोणाचार्य के शिष्य गए, जाके उनसे लड़े, द्रुपद महाराज से लड़के वहां से उनको लेके आ गए। अब तो द्रुपद महाराज का इतना इंसल्ट हो गया, उनका आधा राज्य भी द्रोणाचार्य क्या करे, अपने बेटे को दे दिए, ले लो बेटे आधा राज्य ले लो, आप वो आधे राज्य के राजा बन जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेकिन अब द्रुपद का ही पुत्र कैसा बना शिष्य, वो देखेंगे। अब द्रुपद में के मन में फिर बदले की भावना जाग गई, मैं कुछ भी करूंगा, ये जो द्रोणाचार्य है मैं इसको वध करूंगा। अब वो ऐसा डिसाइड करके इतना बड़ा यज्ञ करे कि यज्ञ से जब आहुति देने से पहले यज्ञ से विनती करने लगे, मेरे को एक पुत्र चाहिए। तो वहां से एक पुत्री भी आई और एक पुत्र आए, पुत्री का नाम है
द्रौपदी और पुत्र दृष्टद्युम्न जो अभी पांडवों के साथ सेना में हैं, ठीक है ना, पांडवों के सेनापति बने हुए हैं, इसलिए वो कौरवों के साथ में पूरी तरह से विशाल सेना ले लेके रेडी है लड़ने के लिए। इधर घबरा रहा है कौन, दुर्योधन डर रहा है कि भैया देखो। फिर अब जब दुर्योधन का डर को निकालने के लिए क्या हुआ, युद्ध स्थल में भीष्म ने शंख बजाया, लेकिन भीष्म का शंख बजाए तो किसी को डर नहीं लगा। साथ ही साथ आज इधर कृष्ण भगवान ने अपना शंख बजाए, और कृष्ण भगवान शंख बजाए एंड अर्जुन भी शंख बजाए, वैसा ही इधर पूरे पांडव इवन दुष्टद्युम्न सब लोग शंख बजाए। लेकिन ये जो शंख है, ऐसा भगवत गीता में बताया गया, जो ये दिव्य शंख है, तो जैसे ही बजाया गया सबके पट सब लोगों को डर डर सा महसूस हो गया, एक डर, हाँ, हृदय विदीर्ण हो गए। यही बताया गया कि सघोषो दास्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयात नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो भयानु नादयान, यानी इन विभिन्न शंकों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। जैसे ही पांडवों के शंख बजाया गया तो धृतराष्ट्र के जितने भी 100 पुत्र थे, जो भी हो, डर गए। हाँ, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसा नहीं है ये कलयुग का युद्ध, पहले ऐसा नहीं लड़ते थे। कैसा लड़ते थे, बोल के, देखो हम लोग युद्ध के लिए आए हैं, हम भी शंख बजा रहे, आप भी शंख बजाइए, आइए रेडी हो जाइए। ऐसा नहीं है एक को 50 लोग मार रहे हैं, रात में अटैक कर रहे हैं, नहीं, ये सब कलयुग में, घोर कलयुग में आ गया, ऐसा हो रहा है। लेकिन पहले क्या होता है, बोल के लड़ने आते थे। दैट इज व्हाट, एक अपने आप को क्षत्रिय बोल रहे और करे क्षत्रिय का नहीं काम कर रहे, दिस इज व्हाट गलत है। तो इसलिए पहले बोल के लड़ा जाता था। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो हनुमान जी का जो व्हाट, हनुमान जी का एक ध्वजा पे जो अर्जुन का रथ है, उस समय हनुमान से अलंकृत ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब बोले कि भैया, अब अर्जुन बोलने लगे, अर्जुन का रत्न कैसा था, अर्जुन का रथ पे स्वयं उनकी जो कपिध्वजा, ये जो ध्वजा है, ध्वजा पे कौन थे, स्वयं हनुमान जी का चिन्ह था, तो हनुमान जी ही थे वहां पे। तो वे स्वयं बोलने लगे कृष्ण भगवान को। अब क्या बोले ये देखना, तो 20वें क्रमांक का तो ये है, अर्जुन क्या बोले कृष्ण भगवान को, अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युता यावदेतान् निरीक्षे हम। अरे ये जो सेना है, सेना के मध्य में मेरा रथ स्थापित करो। हे अच्युत्य, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये जो युद्ध कामान अवस्थितान, ये जो युद्ध की कामना लेके मेरे से, जो हमारे से अभी लड़ने आए हैं, मैं उनको देखना चाह रहा हूँ। तो 21 से लेके 22 के श्लोका में क्या बताया गया, अर्जुन ने कहा कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में। अब अर्जुन कृष्ण भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं, देखना कितना ऑर्डर दे रहे हैं, क्या बोल के, मेरे रथ को क्या करो, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे मैं ये दृश्य की अभिलाषा, ये युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। तो जैसे ही अर्जुन ये पूछे कि भगवत गीता में ये हम लोग जनरली क्या हो गया, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा पढ़ लिए, थोड़ा हमारे पास में प्रॉपर्टी आ गई, हम लोग बड़े हो गए, हम लोग सबको कैसा देखते, तुम गरीब हो, तुम तो तुम्हारा वट, मैं ये मेरा पोस्ट है, तुम्हारा पोस्ट छोटा है। लेकिन कृष्ण भगवान वैसे नहीं है। कृष्ण भगवान का नेचर देखना, कृष्ण भगवान स्वयं जब रिक्वेस्ट किया गया कि मेरे सारथी बन जाओ, ठीक है, ठीक है, भगवान कभी भी अपने आप को द ग्रेट, जैसा हम लोग द ग्रेट समझते नहीं समझते, इससे हमको सीखना चाहिए बहुत सारी चीज। तो कृष्ण जनरली कहाँ रहते, कृष्ण कहाँ होंगे, जहाँ पे सेवक रहेंगे। कृष्ण के सेवक जहाँ पे है, कृष्ण को अपना जो बनाने के लिए जो हम लोग, जब तक अगर हम भगवान को अपना नहीं समझेंगे तो भगवान भी हमको, ठीक है, वो ने मेरे को भूल गया, मैं क्या करूं। जब हम भगवान को याद करेंगे, डेफिनेटली भगवान भी हमारे बारे में चिंता करेंगे। बट हम ऐसे है कि प्रभु जी टाइम नहीं है, प्रभु जी हमारे को भगवान को याद करने। तो स्वयं कृष्ण, हमारा रिश्ता अगर हम किसी से जोड़ लिए,
तो क्या होता वो रिश्ते में, प्रभु जी दिल टूट गया प्रभु जी, हाँ मेरा लव फेल्यूर हो गया प्रभु जी, हाँ तो निराशा रहता। हमारे जितने भी रिश्ते किसी से भी कर लो, फ्रेंड से किसी से भी कर लो, उसमें निराशा रहता और दिल टूटना है वो भी रहता। और जनरली डर रहता हम लोग को, क्या डर रहता कि मृत्यु से, मृत्यु कब आती कि कब मेरे से ये लोग छीन चले जाते, ऐसा हमारा डर रहता। लेकिन भगवान से जैसे हम कृष्ण भगवान से संबंध जोड़ लेते तो क्या रहता हमारा कृष्ण भगवान से संबंध डेफिनेटली कैसा रहता, एक मीठा और दिव्य संबंध रहता। और भगवान द्वारा अपने भक्तों की सेवा करना, हरि बोल, ऐसा नहीं है कि भगवान स्वयं इतने बड़े हैं, इसलिए सृष्टि के रचयिता है, फिर भी वो क्या करे, ठीक है बड़े बड़े राक्षसों को हंसते हंसते हाथों से मार दिए, कोई शस्त्र उठाए नहीं, उन बचपन से मारना स्टार्ट कर दिए, पूतना से लेके गोवर्धन पर्वत, इतने इतने सारे का चीज भगवान करे, फिर भी जब अर्जुन के क्या बन गए, वो सारथी बन गए। और भगवान क्या करे, भक्त के ही लिए भगवान है, ये सब। एक कदम हम आगे बढ़ाना चाहिए तो भगवान 100 कदम बढ़ाते। भगवान और एक भी क्या करे, महाभारत में एक छोटा सा रोल लिए, क्या रोल लिए, दूत बन गए। जब युद्ध को रोकना था तो उनको बोला गया, हे कृष्ण आप हम हमारे तरफ से कौरवों के पास में जाइए और बोलिए क्या, कि हमारे तरफ से दूत बन के जाके ये बोलिए कि हम युद्ध नहीं चाह रहे हैं, हमको क्या चाहिए, 5 गांव दे दो, हम क्षत्रिय है ना, हमको कुछ ना कुछ चाहिए, व्हाट, ये राज इतना बड़ा नहीं चाहिए, हम सिर्फ छोटे 5 गांव दे दो, हम वो 5 गांव में हम सब चीज देख लेंगे। दिस इज व्हाट ही दे रिक्वेस्टेड। तो स्वयं भगवान होके दूत बन के चले गए, कहाँ पे, कौरवों के पास में जाके बोलने लगे, दे दो, ये युद्ध रुक जाएगा, ये जितने भी लोग हैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, दे दो। फिर भी दुर्योधन मंदबुद्धि था कि वो 5 गांव भी नहीं दिया। वो बोलने लगा कि मैं सुई सुई भर के भी जमीन नहीं दूंगा, क्या करते कर लो, युद्ध के लिए हम भी रेडी है। दिस इज व्हाट। तो हमारा रिश्ता कैसा रहता भगवान के साथ, हमेशा शाश्वत, और कभी अपने भक्तों को विफल नहीं करते। हरि बोल। भगवान बने इसलिए सारथी। और कभी भी देखना अर्जुन भी अकेले नहीं थे। अर्जुन जब कृष्ण भगवान स्वयं जिसको बचाना चाह रहे, कोई भी मार नहीं सकते, इसलिए ऐसा बताया गया, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखेगे। जब अगर कृष्ण भगवान किसी को मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे अब हम यहाँ तक तो हम देखें। आज ये देखेंगे फाइनल लास्ट में अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य जैसे ही इनका रथ लेके गया, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, जब कृष्ण भगवान को बोला गया कि मेरे रथ को युद्ध भूमि में लेके चलो, कृष्ण भगवान भगवत गीता सबको बताना है, वो आए जन्म लिए यहाँ पे, एक तो अधर्मियों को दंड देने, यस करेक्ट है, जैसा प्रभु जी बताए, प्रभु जी ये तो अधर्म पे है, उन लोगों का अधर्म को नाश करने का है, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया, यस करेक्ट। लेकिन मैं भगवान कृष्ण भगवान का एक जन्म इसलिए भी हुआ, हम जैसे बद्ध जीव कलयुग में जीने वाले हैं, तो भगवत गीता बोलना है, तो भगवत गीता बोलना के लिए वहां से सीन क्रिएट करना था। तो युद्ध में रथ किसके सामने लेके गए, भीष्म पितामह के सामने लेके गए, और द्रोणाचार्य जो अपने गुरु है उनके पास में लेके जाके रोक दिए। रोके तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को ऑलरेडी गुस्सा था, किस पे, दुर्योधन पे, कर्ण पे बहुत गुस्सा था, उनके उनके समक्ष ये रथ नहीं रोके। वो कहाँ रोके, अपने व्हाट, भीष्म पितामह के पास सामने रोक दिए, और व्हाट, द्रोणाचार्य गुरु के सामने युद्ध रथ को रोक दिए। यानी सेना, 2 सेनाएं हैं, बीच में कृष्ण भगवान अपना रथ लिए बीच में रोक दिए। अब अर्जुन वहां पर दोनों पक्षों के सेना के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। जैसे युद्ध में गए, बीच में उनका रथ था, सबको देख रहे हैं। अब अर्जुन ने कहा, हे अर्जुन, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। जैसा कि अब क्रिकेट का मैच चल रहा, पूरा स्टेडियम ढचा ढचा है, क्रिकेटर को बोल दिए जाके लड़ो, अब वो जैसे ही पब्लिक को सबको दे दिए, व्हाट, ऑडियंस को देखे बाद में अब क्रिकेटर बोलने लगा, नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं बैटिंग नहीं करूंगा। ऐसा हो गया अर्जुन का। यहाँ पे अर्जुन का शरीर क्या हो गया, कांप रहा था। एंड
मुंह सोख रहा था। ये सब वट एक वीक साइंस है। एंड अर्जुन, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की इच्छा करता हूं। अब अर्जुन इतने ज्ञान के बातें करने लगा कि देखो कृष्ण भगवान, मैं तो मेरे गुरु को कैसा मारूं, ये तो अधर्म है। और मेरे पितामह को, मेरे भाइयों को, ये सब के संबंधियों को अगर मारूंगा, इसको मारे बाद में भी मेरे को अगर राज्य मिलेगा तो मेरे को कोई अच्छाई नहीं दिख रही है, मेरे को कोई सुख नहीं दिख रहा है। तो अभी अर्जुन के डायलॉग से, हाँ, अब अर्जुन का नेचर, यानी पहले तो हम धृतराष्ट्र का देखे, फिर दुर्योधन कैसा गुस्से की भावना थी गुरु पे वो देखे, अब अर्जुन लास्ट के फाइनल में क्या बताया गया, लास्ट में अर्जुन का नेचर देख रहे हैं। तो अब अर्जुन क्या कहने लगा है अंत में, जब जब कुल में, यानी अगर हम लोग युद्ध ऐसे ही लड़ते जाएंगे भगवान, तो पूरा नाश हो जाएगा। तो नाश हो गया तो क्या होगा, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व का पतन हो जाता है। और हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। संजय ने कहा यस। तो अब जैसे कृष्ण भगवान को ये बोलने लगे कि भाई हे भगवान, अगर मैं इन लोगों को मारूंगा, यानी सब धर्म पे जो चलने वाले हैं सब मर जाएंगे, तो सिर्फ अधर्मी लोग ही बच जाएंगे। जब क्या होगा फाइनली, अधर्मियों से जो संतानें उत्पन्न होंगी वो भी अधर्म के मार्ग पे ही चलेंगी। जैसे कि रावण के जितने भी संतान थे, कोई भी ये एडवाइस नहीं करे कि भैया आप ये गलत कर रहे हो, सीता मैया को राम जी के पास में छोड़ दो, ऐसा नहीं बोल रहे, सब हेल्प कर रहे हैं रावण को। यस, रावण जो करे करेक्ट है, क्यों, वो अधर्मी है, उसके बच्चे भी, उसके संतान भी क्या है, अधर्मी ही है। तो वैसा ही अब कृष्ण भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं, देखो अगर मैं इन लोगों को, अच्छे अच्छे लोग अगर सब युद्ध में मर जाएंगे तो अधर्म लोग बच जाएंगे, तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। आखिर को ये वट स्त्रियां भी दूषित हो जाएंगी फाइनली, एंड अधर्म के रास्ते पे बच्चे आगे जाके जो है संतान पूरे अधर्म ही बन जाएंगे। अब संजय ने कहा, युद्ध भूमि की इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया। अब आए तो थे लड़ने के लिए, शस्त्र सजा के अब रोने लगे कि हे भगवान, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे अपने लोगों को क्यों मारूं, मैं नहीं लड़ूंगा। मेरे में वो व्हाट, हम लोग भी क्या करते हैं आजकल, परेशानियां आ गए प्रभु जी, मैं क्या बोलूं प्रभु जी, मेरी लाइफ में मेरे अपने ही मेरे को सता रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, और मैं भी परेशानियों में जो वो इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी फेल हो रहा हूँ, इतने बार इंटरव्यू दे रहा हूँ प्रभु जी, फिर भी मेरे को जॉब नहीं मिल रहा प्रभु जी, प्रभु जी मेरा लव फेल्यूर हो गया प्रभु जी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। यानी हर बार हम लोग क्या समझते, मेरा मित्र अच्छा है, मित्र धोखा देता। कभी कभी अपने परिवार वाले क्या करते, हम समझते परिवार वाले अच्छे, वो भी हमको पीठ पे खंजर, यानी चीट करते ही करते वो लोग भी हमको तकलीफ देते ही देते। तो हमको जैसा अर्जुन भी अब क्या हो गया, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। हम लोग भी कभी कभी ऐसे लाइफ में सिचुएशन आ जाते, नहीं मैं जीना नहीं चाह रहा अब, नहीं मेरे से नहीं होता, ये बोझ मैं नहीं सह सक रहा हूँ, मेरा दिल टूट गया है। तो ये अर्जुन क्या करे, अर्जुन को कृष्ण भगवान क्या बोले, अब वही हमको भी इम्प्लाई, सेम थिंग हमको भी बता रहे हैं। देखो मैं अर्जुन को ये एडवाइस दिया आपके लिए, आपके लाइफ में भी परेशानी आएंगी तो आपको कैसा उसको हिम्मत से लड़ना है, दैट इज व्हाट भगवत गीता। हाँ, हरे कृष्णा। और आगे बढ़ेंगे। तो संजय ने कहा, युद्ध भूमि में जैसे ये बाण और एक साइड रख दिए, शोक संताप्त चित्त के रथ से, ओके मैं तो रोते रोते रख दिए सब, मैं नहीं लड़ूंगा। एंड एक्चुअली शास्त्रों में ये बताया गया है किसको मारना है। प्लीज जो कोई भी अनम्यूट है, विकास प्रभु, हिमांशु पांडे प्रभु, म्यूट कर लो प्रभु, नहीं तो मैं आप में से कल से एक को कोहोस्ट बनाऊंगा, वो लोग देख लेंगे, ठीक है, म्यूट करने का। वैदिक अनुशासन शास्त्रों में ऐसे बताया गया कि 6 प्रकार के ऐसे लोग हैं जिनका वध करना चाहिए। यस, उनको अगर वध करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। कौन से है वो, ऐसे 6 लोगों ने, विष देने वालों को दंड देना चाहिए, मृत्यु दंड, एंड घर में अग्नि लगाने वाले, एंड घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, एंड धन लूटने वाले, एंड दूसरों की भूमि हड़पने वाले,
और पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, ये 6 अतताई लोग हैं, इनको पनिशमेंट देना चाहिए। इनको अगर पनिशमेंट नहीं दिए तो नहीं, अधर्मी लोग है ये लोग, इनको पनिशमेंट देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। ठीक है ना, और आगे बढ़ेंगे। अब अर्जुन अर्जुन के क्या कारण थे ये याद रख लो आप, मैं फिर कल पूछूंगा। हाँ, क्या कारण थे जो युद्ध नहीं कर रहा था? एक तो अर्जुन के मन में दया आ गई, और अर्जुन को कोई आनंद प्राप्त नहीं हो रहा इनको मार के। तीसरा, मेरे को पाप लग जाएगा अगर मैं मेरे गुरु को मारूंगा, गुरु न हत्वा। मैं अगर गुरु को मारूंगा, और मेरे भीष्म पितामह, मेरे पिताजी जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, मेरे को भीष्म पितामह गोद में उठा लेते थे, मेरे को कहाँ खिलाते थे, सब चीज मैं, भीष्म पितामह, मेरे बचपन से मैं बड़ा उनके पास ही हुआ हूँ, तो मैं मेरे दादा पितामह इन लोगों को कैसा मारूं? मैं नहीं मारूंगा प्लीज। दिस इज व्हाट, अगर मैं मार भी दिया तो पाप लग जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे आने वाले संतान क्या करेंगे? हाँ, तुम तुम्हारे पूर्वजों को हत्या करे, हम भी यही करेंगे, हम भी यही फॉलो होंगे, तो मेरे को पाप नहीं करना है। अर्जुन समझ रहा है कि वो ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन अर्जुन का जो भ्रम है, अगले अध्याय में, कल के अध्याय में भगवान स्वयं दूर करेंगे। तो अर्जुन को तीसरा कारण क्या है युद्ध नहीं लड़ने का? पाप। मैं कल फिर पूछूंगा, याद रख लो। पारिवारिक परंपराएं, पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे। परंपरा में क्या रहता, ये बड़े जब बन गए तो छोटे लोग बड़ों को रेस्पेक्ट देना, लेकिन यहाँ पे अगर छोटे लोग बड़ों से युद्ध करे, बड़ों को मारे, तो परंपरा परंपरा क्या हो गई? टूट गई, पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे। एंड फाइनली अर्जुन असमंजस परिस्थिति में, हम लोग भी ऐसे ही रहते, ये कॉलेज में जाना, ये नहीं तो जॉब करना, या पढ़ाई करना, नहीं ये शादी कर, कहीं टाइम ये कभी भी हमारे लाइफ में दो रास्ते आते रहते, क्या करना या क्या नहीं करना। तो हमको क्या करना चाहिए, अर्जुन ने क्या किया, हम नेक्स्ट अध्याय में हम देखेंगे। असमंजस परिस्थिति में अर्जुन भी आ गए थे, वो टाइम पे 5000 साल पहले जब भगवत गीता बोला गया, कंफ्यूजन में थे, क्या मैं ये युद्ध को छोड़ दूं, छोड़ दे के चले जाऊं जंगल में? बोलिए, मेरे को तो ये लोगों को लड़ने में आनंद नहीं मिल रहा है, पाप लग रहा है। हम भी अगर सोचेंगे एक एंगल से, ये अर्जुन कितना ज्ञानी है, अपने गुरु को मारे तो डेफिनेटली पाप तो लगेगा, हाँ अपने पितामह को मारेंगे तो पाप तो लगेगा, अर्जुन जो बोल रहा है करेक्ट है, हम एक मिनट के लिए समझते। लेकिन जैसे ही जब भगवान स्वयं कल जब बताएंगे दूसरे अध्याय में, अर्जुन के पूरे भ्रम तोड़ते जाएंगे, एंड फाइनली अर्जुन डिसाइड कर लेंगे युद्ध करने के लिए। तो पहले तो अभी तो डिसअपॉइंट हो गए, इसलिए ये योग अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद कर रहा है, अर्जुन विषाद योग। ठीक है, हरे कृष्णा। अब ये महाभारत पहले ही डिसाइड हो गया, 9 कारण हैं जिसमें ऑलरेडी डिसाइडेड, क्या बोल के कि पांडवों की जीत होने वाली है। तो वो कारण क्या है प्रभु जी बताइए? तो 9 कारण क्या थे, एक हम लोग देखेंगे। एक तो कारण क्या है? धर्म क्षेत्र, जैसा अभी प्रभु जी बताए। क्या बताए प्रभु जी? धर्म की ही जीत होगी, अधर्म का नाश होगा, तो इसीलिए धर्म क्षेत्र है, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध। तो यहाँ धर्म किसके पक्ष में था? पांडवों के पक्ष में था, तो डेफिनेटली वहां पे पांडव के ही जीत होंगी। इसलिए धृतराष्ट्र चिंता में था, उसको मालूम वो अधर्म पे है, तो वो पूछ रहा था संजय को, हाँ क्या कर रहे हैं बोलो। दिस इज व्हाट धर्म क्षेत्र है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? अग्निदेव ने दिव्य रथ दिया, किनको? हाँ, अर्जुन को। दिस इज व्हाट दूसरा कारण है। ये जो रथ जो था, दिव्य रथ था अर्जुन का। और क्या है? कपिध्वज, जो ये जो ध्वजा दिख रही है, इस पे स्वयं हनुमान जी है। तो हनुमान जी कहाँ रहते हैं? जहाँ पे व्हाट सेवक, कहाँ बोलते हो, भगवान जहाँ सेवक वहां। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान स्वयं राम जी का अवतार है ना, तो डेफिनेटली वो तो उनके ही भक्त है हनुमान जी, तो डेफिनेटली वो इसलिए वहां पे ही थे, तो कपिध्वज पे हनुमान जी थे। एंड ये तीसरा कारण। और शंखनाद, दिव्य शंख का जब नाद हुआ, जब बजाने लगे, डेफिनेटली सब लोग क्या हो गए, सबके हृदय हृदय विदीर्ण हो गए, सब डरने लगे, खाली आवाज से टूट गया उनका दिल, उनका उत्साह मनोबल सब टूट गया। ठीक है ना, वो शंखनाद हुआ पांडवों से। इवन कृष्ण भगवान ने अभी अपना पंचजन्य शंख बजाया। प्लीज प्रभु इज हाँ सागर रेड्डी प्रभु, अनम्यूट कर लो आप, और एल्स मैं ठीक है, मैं वहां पे एक विकल्प रहता कि मैं, आप लोग कभी बीच में अनम्यूट नहीं कर सकते, मैं नहीं कर रहा हूँ।
प्लीज। गांडीव, और एक क्या है फाइनली, क्या है, गांडीव धनुष और पाशुपतास्त्र अग्नि। यस, यस, शिव जी ने पाशुपतास्त्र अस्त्र दिया। वो क्यों दिया, हम लोग आगे जाके एक छोटी सी कहानी है। और शंकर जी से अर्जुन ने क्यों लड़े थे, तो और शंकर जी स्वयं खुश होके ना आनंद से पाशुपतास्त्र दे दिए। वो एक छोटी सी कहानी है, मैं आगे की क्लास में कक्षा में बताऊंगा। एंड गांडीव धनुष, अग्नि के अनुरोध पर वरुण देव ने, ये भी खांडव प्रस्थ में इतना बड़ा एक अग्नि हुआ था। देन वो इंद्र नहीं चाह रहे थे कि वहां पे एक सर्प था। वो सर्प को सर्प एक फ्रेंड थे, किसके मित्र थे, इंद्र के। तो वो किसी भी तरह से वहां पे अग्नि को इतनी भूख लगी थी कि भैया वो खाने नहीं दे रहे थे, बोलते अग्नि को ध्वंस करने नहीं दे रहे थे। तो जब अर्जुन और कृष्ण भगवान के आदेश पे क्या करे, अग्नि को, इंद्र को भी रोक दिए। हाँ, इंद्र को रोके फाइनली अग्नि पूरी तरह से उनकी भूख मिटा लिए, यानी अग्नि पूरा लग गई जंगल में, ऐसा आग लग गई, ऐसा बताया गया। तो हाँ, अग्निदेव क्या करे, वरुण देव को रिक्वेस्ट करके ये जो गांडीव धनुष है, हाँ, वो उनको दिया गया। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। छठवां इंपॉर्टेंट क्या है, त्यक्त जीविता। यस, त्यक्त जीविता। पूरे यहाँ पे अर्जुन के पास में सबको भी, जो भी लड़ने वाले थे आर्मी, रेडी टू डाई। वो लोग कैसे थे, हम मरने के लिए रेडी है। क्यों, आप धर्म पे है ना, हम हमारी अगर जान भी जाएंगे तो हम लड़ेंगे। दिस इज व्हाट आर्मी रेडी टू डाई। एंड वो जो दिन था, मोक्षादि एकादशी था। एकादशी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो कल नहीं परसों 12 तारीख को आने वाला है, अभी आने मैं आपके ग्रुप में भी डालूंगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। तो जिस दिन ये भगवत गीता बोला गया, स्टार्ट हुआ, उस दिन एकादशी था, मोक्ष आदि एकादशी था। हरि बोल। तो धर्म की ही वहां डेफिनेटली जीत होगी। एंड भाग्य लक्ष्मी, यस, भाग्य लक्ष्मी किसके साथ में रहेंगी, लक्ष्मी माता कहाँ रहेंगे, जहाँ पे नारायण रहेंगे। तो कृष्ण भगवान ही नारायण है। तो डेफिनेटली लक्ष्मी कौरवों के पास में वो पास में से निकल के किधर आएंगी, पांडवों के पास में आएंगी। क्यों, पांडवों के पास में कृष्ण भगवान स्वयं है। तो राज्य क्या है, लक्ष्मी है। राज्य यानी सोना, धन, प्रॉपर्टी, ये पूरा लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी कृष्ण भगवान के पास में आना, कृष्ण भगवान पांडवों के पास में थे। तो डेफिनेटली एक कारण है कि स्वयं, ये एक कारण है, भाग्य लक्ष्मी पांडवों के पास में आना चाह रही है। क्यों, कृष्ण भगवान है वहां पे। एंड फाइनली ऋषिकेश, जहाँ पे कृष्ण है, कोई हार सकता क्या। जब कृष्ण भगवान ही बचाना हमको चाह रहे, तो कोई भी हमको मार नहीं सकते। तो अर्जुन को व्हाट पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिए। कौन, कृष्ण भगवान, मैं आपके साथ हूँ, लड़ो। क्यों, आपके पक्ष में धर्म है, मैं धर्म की स्थापना करने ही यहाँ पे जन्म लिया हूँ, इसलिए आप लड़ो। बार बार अर्जुन को आगे के अध्याय में यही बोलेंगे कि लड़ो, लड़ना आपका कर्म है। ये थोड़ा सा कल से हम लोग देखेंगे। हरे कृष्णा। सब लोग मेरे साथ 3 बार हरे कृष्णा बोलना। आज की कक्षा यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाती। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, डेली एक ब्रिज कोर्स लेता हूँ मैं। ब्रिज कोर्स क्या रहता है प्रभु जी, बोलता हूँ, अदर देन भगवत गीता कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते, वो मैं हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सब मेरे साथ अनम्यूट करके 3 बार हरे कृष्ण मंत्र मेरे साथ पढ़ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। आपका कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, माता जी एंड प्रभु जी, कोई भी प्रश्न अगर हो गया तो एक ब्रिज कोर्स है, उसमें मैं बताऊंगा कि हमको नॉलेज लेना है तो कैसा लेना, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और चैट में भी अगर कुछ प्रश्न आए तो मैं अभी पढ़ लूंगा। 1 मिनट। पिंकी माता जी दंडवत प्रणाम। घर में आग लगाने वाले इसका अग्नि से या कड़वे बोल से, अब माता जी ऐसा अगर हम कड़वे बोल वालों बहुत सारे मिलेंगे ये कलयुग में, तो अगर ऐसे लोगों को अगर देखते जाएंगे तो बहुत सारे लोगों से को मारना पड़ता। वीडियो वॉइस नहीं आ रहा है कान्हा जी। प्रभु जी वॉइस आना बोले तो यो वॉइस आना बोले तो वहां पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, वहां पे ज्वाइन ऑडियो क्लिक करना पड़ेगा। मैं आपको रिप्लाई, अरे अभी देखा मैं आपका। ठीक है, धर्म के लिए युद्ध हुआ था इसलिए, यस भोलानाथ, धर्म की स्थापना के लिए। ओके, ये पहले के मैसेजेस है।
ठीक है, और क्या हुआ? कौरव और पांडव के बीच में हरि बोल, वेरी एक्सलेंट आंसर। सब लोग धर्म की स्थापना के लिए वो युद्ध हुआ। सर, आई एम स्टूडेंट, आई वांट टू नो हाउ टू कंसंट्रेट ऑन माय स्टडीज। यस, डेफिनेटली वी विल डिस्कस हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले अध्याय में, हम लोग डिस्कस करेंगे प्रभु। इसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अगर आपका डाउट है तो हैंड रेस करना। मेरे ख्याल से आप लोग कोई भी डाउट नहीं है शायद, तो मैं एक छोटा सा ब्रिज कोर्स आज ही से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? प्रभु जी, गीता कैसे पढ़नी चाहिए? प्रभु जी, यस माता जी, गीता को पढ़ना कुछ भी नहीं है माता जी, बहुत आसान है। पहले गीता हमको ये 18 दिन में समझ लो। आखिर पहले अध्याय में क्या बताया गया, दूसरे अध्याय में क्या बताया गया, ये 18 अध्याय एक दूसरे से कैसा कनेक्टेड है, कृष्ण भगवान हमको क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले आप ये थोड़ा, हम लोगों को क्या हो जाता, जैसा हम लोग कौन सी भी बुक अगर पढ़ने से पहले क्या मिलता हमको, कंटेंट्स, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय ओवरऑल रहता। तो वैसा हम लोग पहले हम लोग थोड़ा देख लेंगे माता जी, तो इसमें बताया क्या गया। वैसा ही हम लोग धीरे धीरे से, जब हम लोगों को ये नॉलेज आ जाता ऐसा पढ़ना क्या, देन डेफिनेटली हम लोग पढ़ सकते। 18 दिन रेगुलर रहिए माता जी, हम लोग आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आज हम लोग एक छोटा सा, हमारे को अगर नॉलेज गेन करना है वो टॉपिक पे हम लोग आज ब्रिज कोर्स देखेंगे। बट आप लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है? आज फर्स्ट डे है, थोड़ा डर रहता आप में भी, हेजिटेशन रहता, कोई बात नहीं। और भी चैट में क्या प्रश्न है? मृत्यु काल में रावण के भाई रावण को समझाया था कि सीता मैया को राम के पास रख के आना चाहिए, ये सच है? यस। वो बहुत सारे ऑप्शन इवन राम जी भी दिए प्रभु जी, क्या बोल के, भैया बदल जाओ, बदल जाओ, हमको भी देते भगवान कई बार। अब देखो, इस्कॉन के माध्यम से आपको एक अच्छा सा चांस मिला। जो भी अगर आपको लाइफ में गलती कर रहे, चाहे ये कर रहे वो कर रहे, हमको कैसा जी रहे हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे इस्कॉन मंगलुरु टेम्पल से एक अच्छा सा मार्ग मिला कि बैठे बैठे घर में आप अच्छा सा वर्ड बढ़िया सा क्या करो, इंटरनेट जैसा भी यूट्यूब फेसबुक तो देख रहे, तो वैसा ही क्या करो, भगवत गीता सुन लो। तो वो भगवत गीता के माध्यम से हमारा रास्ता, नींद में सो रहे हैं तो नींद में से जाग जाओ, अच्छा सा मार्ग मिला। तो रावण को भी स्वयं उसका भाई भी कुंभकर्ण भी बताया कि आपने ये गलती करे, और राम जी भी कितने बार उसको बोले छोड़ दे भैया। इवन वट रावण की लंका में प्रवेश भी कर लिए सेतु बांध के, जब भी बोले कि अपने अंगद को भेज के बोले मेरे मेरे को अभी भी युद्ध करना नहीं है, दे दो मेरी पत्नी वापस। फिर भी क्या हुआ, अहंकार के कारण, काम वासना के कारण रावण ने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा, आखिर पतन हो गया। तो इसलिए ही ये दत्त। और गीता में क्या हम मार्किंग कर सकते हैं पढ़ते वक्त? एक्चुअली प्रभु जी, स्वयं गीता तो ऐसा है, गीता पुस्तक, भागवतम पुस्तक पुस्तक नहीं है, स्वयं भगवान है। लेकिन लेकिन एक एक पुस्तक, एक गीता को तो डेफिनेटली, अगर हमको हमको अगर गीता में और इंटरेस्ट है तो पेंसिल से देखना प्रभु जी, अगर वैसा करना है तो मार्क कर लो। वेयर कैन हियर गीता इन डीपली? प्रभु जी हम ही बताएंगे आपको, ये लेवल 1 है। राम सिंह प्रभु जी, राम जिम सिंह प्रभु जी, हम लोग डेफिनेटली अभी है तो ये लेवल 1 है। लेवल 1 के बाद में लेवल 2 में इतना डेप्थ में रहेगा आपका नॉलेज भगवत गीता के बारे में, बहुत सारे नॉलेज आपको हम देंगे, ठीक है ना? हर एक 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 श्लोका लेंगे, अभी तो हम छोटे से श्लोक लिए, आगे और लेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे हमको नॉलेज कैसा लेना है। आज हम लोग वो थोड़ा टॉपिक देखेंगे। एंड कोई प्रभु जी हैंड रेस किए थे? हरे कृष्णा, किसी का हैंड रेस नहीं है ना? शुभम, ओके, ठीक है। तो आज हम लोग ये देखेंगे, पहली कक्षा है, छोटा सा। आप लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, चैट के जितने भी प्रश्न आए मैं मेरे से पूरे तो कंप्लीट कर दिया। I want to study Gita deeply, achieve lot of knowledge and accept in real yes definitely प्रभु जी, आप हमारे क्लास में कक्षा में बने रहिए, इतना डेप्थ में नॉलेज मिलेगा। 18 डेज के बाद में लेवल 2 में ज्वाइन हो जाइए। अब गीता के हर एक श्लोक में आप ऐसे बन जाएंगे कि आगे जाके दिस इज व्हाट आपको प्रैक्टिकली लाइफ में क्या करना है, हर एक श्लोक में बताया गया। हमको हमारी जो किताब के नॉलेज है ना, भौतिक दुनिया में के नॉलेज में क्या बताया जा रहा, इंफॉर्मेशन। धरती में क्या है, पेट्रोल है, यस। आकाश में क्या है, इंफॉर्मेशन मिल रहा, लेकिन कैसा जीना और कैसा, हाउ टू लिव, यहाँ पे कैसा जीना और कैसा जाना, हाउ टू लिव, LIVE जाना भी भगवान बता दिए कि भैया कैसा जीना, परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में लड़ना कैसा भगवत गीता में बताए, और मृत्यु के बाद में भी कैसा जाना, कहाँ जाना,
वो भी भगवान भगवत गीता में बताए प्रभु। आप क्लास में बने रहिए, ये एक ही मेरी विनती है आप सबसे, ग्रुप से मत एग्जिट होइए। अगर आपको समय का कुछ प्रॉब्लम है डेफिनेटली मेरे को बताइए, मेरे को मैसेज कीजिए, एंड मैं आपका समय 3 बजे की कक्षा है, 7 बजे की कक्षा है, 9 बजे की कक्षा है, वो ग्रुप में आप चले जाइए, वो प्रभु जी से या वो माता जी से क्लास सुनिए, लेकिन एग्जिट मत होना प्रभु। नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट मेरा रिक्वेस्ट है। तो हमको अब एक माइंड को कॉन्सेंट्रेट, यस प्रभु, माइंड कंट्रोल टेक्निक मैं कल नहीं तो परसों से लेऊंगा। माता जी मैं आपको बता दूंगा, वो भी एक ऐसा ही रहेगा, स्लाइड्स के साथ में रहेगा। सर हम किसी भी बात को अपने रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते, ओके, तो डेफिनेटली हम लोग कैसा उसके बारे में हम देखेंगे डेफिनेटली। मैंने प्रश्न थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका बोलूंगा थोड़ा, ये हम लोग आज देख लेंगे। अगर हमको नॉलेज गेन करना है, नॉलेज गेन करने के लिए कैसा है प्रभु जी, मैं भी बहुत सारा नॉलेज मेरे को होना है, तो जनरली हम लोग हमारे केमिस्ट्री लैब में लेबोरेटरी में गए, हाँ कहीं और लेबोरेटरी में गए, तो नॉलेज कैसा गेन कर सकते, दो तरह से है उसके। क्या है, दीप लक्ष्मी माता जी और अजय प्रभु, आपने हैंड रेस किया प्रभु, क्या है माता जी, अजय प्रभु बात करिए। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि मेरे से बहुत लोग ऐसे प्रश्न करते हैं जिसका मैं मतलब जवाब नहीं दे पाती हूँ। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारे धर्म में ऐसा क्यों है, मतलब ऐसे युद्ध लड़ा गया तो ये तो हिंसा है। अगर भगवान ही थे तो वो तो कुछ भी कर सकते थे, किसी भी तरीके से जीत कर ला सकते थे, तो ये इतना लड़ाई क्यों की, ये तो अहिंसा हुआ। फिर दुर्गा जी पे भी ऐसे लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि वो तो मतलब मारती थी राक्षसों को, तो ये तो हिंसा हुआ। तो मैं ऐसे इस मतलब लोगों को कैसे समझाऊं इस टॉपिक पे। हरी बोल हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। ऐसा है, भगवान हमको, भगवान चाहे तो सब कुछ कर दे सकते हैं, भगवान चाहे तो सब कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमको ये रास्ता बता रहे, क्या रास्ता बता रहे, हर हमको भी अगर आगे जाके हम, भगवान पूरे युद्ध में शस्त्र उठाए क्या दीप लक्ष्मी माता जी, उन्होंने युद्ध करे क्या, नहीं नहीं जी, नहीं करे, नहीं नहीं वो तो प्रभु जी। खाली सारथी बन के बैठे, तो इनडायरेक्टली सबको गाइडेंस दिए, क्या तुम लोग धर्म पे हो, धर्म के लिए, यानी कोई भी आया, यानी सोचो आप, कौरव कितने गलत गलत थे। भरी सभा में एक नारी को सम्मान देना है, हमारा कर्तव्य है। भरी सभा में उसको वस्त्रहीन करने के लिए चेष्टा करे, वहाँ उसके वस्त्र निकाल रहे थे, देन वो गलती की सजा देना है या नहीं देना, जरूरी है देना। जरूरी है। और और जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी वो एक ऐसा भवन बनाए, उन्होंने हर बार अधर्म से ही इनको मारना चाहे। अगर कोई हमको हमारे घर में आके मार रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं नहीं हम नहीं मारते हैं, नहीं, भगवान स्वयं कुछ भी नहीं करे, यही तो भगवान का हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि भैया आप लोग पे भी ऐसा अन्याय होगा तो आप भी क्या करना है, धर्म के लिए आप भी लड़ना है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं लास्ट में क्या बताया, अतताइयों के बारे में, 6 प्रकार की अतताई है शास्त्रों में बताया गया। अगर 6 प्रकार की अतताइयों के लिए हम लोग लड़ना चाहिए, अगर वैसा हम नहीं लड़ेंगे, हाँ भगवान है ना, भगवान है ना, भगवान देख लेंगे, नहीं, भगवान बोलेंगे ठीक है भैया मैं तो तुमको व्हाट एडवाइस दूंगा, मैं तो तुम्हारे को सब रास्ता बताऊंगा, लेकिन कर्म तो तुमको ही करना है। तो ये युद्ध इसलिए हुआ माता जी कि आगे जाके अगर कोई भी अधर्मिया है तो ये डरना, अधर्म का रास्ता अगर अपनाएंगे तो डेफिनेटली भगवान आएंगे, भगवान आके अधर्मियों को दंड देंगे, ठीक है ना। और ठीक है, इवन धन्यवाद रावण प्रभु जी। रावण रावण वैसा बोले तो रावण को भी, अरे वो तो भगवान थे, भगवान जाके सीता मैया को ऐसे ही लेके आ सकते थे, रावण को मार दिए, रावण के साथ लंका में इतने लोगों को क्यों मारे, ऐसा नहीं है ना। तो वो भी गलत कर रहा था, पराई स्त्री को लेके जाना कितना बड़ा बड़ा गलत है। सीता मैया को लेके चले गए, लेके जाके वे नहीं दे रहे थे, तो कितनी काम वासना जाग गई उनमें कि नहीं मैं तो तुमसे ही शादी कर लूंगा, ब्याह रचाऊंगा तुम्हारे से, बदल जाओ, भूल जाओ राम को। तो राम जी बोले दंड देना ऐसे लोगों को। तो चंद ये क्या है, भगवान स्वयं अधर्म का नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए वे बार बार जन्म लेते माता जी, ऐसा नहीं है, छोड़ नहीं देते भगवान, भगवान डेफिनेटली दंड मिलेगा।
अधर्म के रास्ते पे अगर कोई भी रहेंगे, डेफिनेटली दीप लक्ष्मी माता जी उन लोगों को तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अगर नहीं तो ये अधर्मिया जो बनो वो करते। ये डर आने के लिए नरसिंह भगवान भी जन्म लिए, पत्थर से जन्म लिए, जन्म लेके क्या करे, पत्थर को तोड़ के निकल के आए। हाँ, जब उन नरसिंह भगवान आए, क्या करे, अधर्म पे था हिरण्यकश्यपु, सबको मार रहा था, तो उसको मार के ये बताए, देखो मैं क्या, मेरे में शक्ति क्या है, मेरे को पहचानो, मैं चाहे तो कभी भी कहाँ पे भी आ सकता हूँ, किसी को भी दंड दे सकता हूँ अधर्मियों को। ठीक है ना माता जी? धन्यवाद प्रभु जी। पहले तो समझाए, बहुत बार समझाए, ऐसा नहीं है, भगवान कितने बार दूत बन के गए, मत लड़ो, मर जाओगे, समझाए, नहीं समझे तो क्या करना, आखिर का स्टेप है। भगवान हमको भी क्या करते, कई बार हमारे मन में, हृदय में परमात्मा बन के भी निवास कर रहे हैं, हमको भी गाइड करते, अरे ये काम दीप लक्ष्मी माता जी, अजय प्रभु या तो कोई शुभम प्रभु, ये आज नहीं करना है, हमारे में आता है एक आंसर, फिर भी हम क्या करते, बुरों के लिए, ये सेल में कुछ अच्छा सा दिख रहा है, यही अच्छा है, यार ये देख लेंगे, तो हमें बुरे के तरफ हम लोग भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान अपने अंतरात्मा से भी हमको एक आंसर देते रहते कि भैया ये गलत काम है, मत जाओ। तब सबको भी, आप लोगों को कितना तकलीफ उठाना पड़ रहा, नींद में से उठना पड़ रहा, मामूली बात है, सुबह में 6 बजे क्लास अटेंड करना भगवत गीता की, नहीं, फिर भी अपने को क्या रहता, सो जाएंगे, क्या क्लास है, देख लेंगे, बाद में यूट्यूब में रहता, जब देख लेंगे, बहुत सारे वीडियो आए भगवत गीता पे, देख लेंगे, फिर भी आप लोग नींद में से जाग रहे हैं, यानी कुछ खोरे किसके लिए, पाने के लिए। तो यही है माता जी। तो डेफिनेटली हम लोग को क्या करना चाहिए। अजय प्रभु बोलिए प्रभु, अजय प्रभु आप कुछ बोल रहे थे, फिर मैं वो ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर लेता हूँ जल्दी। प्रभु अजय प्रभु, हरे कृष्णा, आपने हैंड रेज किया प्रभु, पता नहीं कहाँ चले गए। ओके, नो इश्यूज। तो हम लोग को नॉलेज कैसा गेन करना है आज हम देखेंगे। तो जनरली 2 तरीके से हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, चंद लोग ऐसे रहते, अब जैसा माता जी बोले ना, मेरे को प्रूफ चाहिए, जब तक मैं ये विश्वास नहीं करूंगा कि ऐसा है, नास्तिक लोग जो रहते ना, तो चंद लोग क्या करते हैं ऐसे, तो नॉलेज गेन करने के लिए तीन रास्ते हैं। हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 रास्ते हैं। वो 3 रास्ते क्या है प्रभु जी? एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक अनुमान प्रमाण है, अनुमान लगा सकते हैं, एक शब्द प्रमाण है। तो अब ये शब्द प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, थोड़ा हम लोग और डीप में बताओ प्रभु जी। यस, तो असेंडिंग प्रोसेस में क्या है, आगे देखेंगे हम लोग। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या नहीं, मेरे को विश्वास नहीं है, भगवान आते हैं, आपके पास में भगवान है क्या, मैं ये नहीं मानूंगा, ऐसा वैकुंठ जगत है क्या, मैं नहीं मानूंगा, मेरे आंखों से मैं देखना चाह रहा हूँ, इसको बोलते प्रत्यक्ष प्रमाण। तो मेरे यहाँ जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा, ऐसे चंद लोग रहते। तो वैसा जैसे कि हम लोग केमिकल लैबोरेटरी में गए, कोई ये केमिकल और एक केमिकल में मिलाए, तो यस ये इसका कलर बदल गया, अच्छा ये ग्रीन था रेड हो गया, ओके मैं मानूंगा, तो ये इससे डालने से ये रेड होगा। वैसा यहाँ पे कई लोग प्रत्यक्ष प्रमाण पे ही विश्वास करते हैं। अब कोई लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, नहीं नहीं, पहले ऐसा हुआ, यानी अनुमान लगाते हैं कि भैया मेरे शॉप में इतना सा वाटर डेली गिराक होता है, कि डेली तो इतना 1000 रुपए का बिकता है, आगे जाके भी मेरा, और डेफिनेटली अगर फेस्टिवल आया तो 5000 का बिकेगा, अगर फेस्टिवल नहीं है तो 1000, अनुमान। वी आर जस्ट कुछ एक एविडेंस है, पहले कुछ एक ऐसा संघटना हुआ, वो संगठना को देख के हम लोग ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, ये अनुमान प्रमाण भी एक लगा सकते हैं। लेकिन एक शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण क्या है, कोई बोले अपने को, कोई अगर हमको बोले कि नहीं ये वास्तविकता है, ये तथ्य है, ये समझो, तो तीसरा क्या है, शब्द प्रमाण, किसी की वाणी से हम लोग सुनना। तो अब आप लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता ब्रिज कोर्स में आज हम देख रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में तो हम लोग कंफ्यूज में रहते, कभी कभी आईने में देखते, कोई आईना गोल रहता, अपना चेहरा हम लोग जाके कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर से चंद रहते, अपना चेहरा अगर हम अपने आईने में देखे तो वो चेहरा हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते कि हमारा है या नहीं है। फिर प्रत्यक्ष अपनी ही आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हमको वैसा नहीं दिखता। कभी कभी वट एक ग्लास में अगर हम लोग पानी डाल के एक स्ट्रॉ रख दिए, तो स्ट्रॉ नीचे दिखता, स्ट्रॉ थोड़ा अलग दिखता, स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखता। क्यों? हमारे सेंस आंखों से हम परफेक्टली नहीं देख सकते हैं। दिस इज व्हाट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या है, प्रत्यक्ष वी कैन नॉट एब्सोल्यूट नॉलेज थ्रू मीडिया। यस, हमारे जो ये जो इंद्रिय है, इंद्रियों से हम लोग नहीं देख सकते। क्यों?
हमारे इंद्रियां जब कभी भी हम लोग देखते करेक्ट पूरी तरह से हम लोग इंद्रियां हम ये समझ रहे कि भैया क्या आप 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दूर में अपनी आंखों से देख सकते, नहीं देख सकते। अरे भैया 2 किलोमीटर जान दो, घर के समझो एक 4-5 घर के आगे हाँ बिल्कुल बारीक सा कुछ भी नहीं देख सकते। हाँ वहां पे ये है हमारे आंख, और जनरली भ्रम में रहते हैं हम लोग, और इसलिए हम लोग बहुत सारे क्या करते हैं गलतियां करते हैं, और हमारे मन में क्या रहता है, ज्यादातर लोगों में क्या रहता है, चीट है, किसी को धोखा देने के ऐसे प्रोफेंसी रहती है। जैसे कि अब हम देखेंगे हमारे आईस, आंख, आंख ज्यादातर ये रेंज है 4,000 से लेके 7,000 रेंज तक हम लोग आगे नहीं देख सकते। अगर हम लोग अब सूरज को देख सकते क्या, नहीं देख सकते। तो वैसा दूसरे ग्रहों को भी जस्ट अरे नहीं वहां हम लोग को यही मालूम है तारे है स्टार्स है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है नहीं देख सकते प्रभु जी। तो दिस इज व्हाट, एक पहाड़ के ऊपर क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते, तो फिर भगवान को देख सकते क्या जो वैकुंठ में है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये नास्तिक लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अरे भैया तुम्हारी आंखों से तुम वो चीज नहीं देख सकते, जस्ट एक 4-5 घरों के अंदर ऊपर क्या है, वहां पे एक छिपकली है क्या, यहाँ से नहीं दिखता, लेकिन वहां पे छिपकली तो रहती तीसरे या चौथे घर के दीवार पे, बाहर से दिखते रहती, नजदीक गए तो, लेकिन दूर से नहीं दिखती। क्यों, आपके आंखों में आपके आंख उतना परफेक्ट नहीं है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। और कान, यस, कान बारीक से बारीक आवाज नहीं सुन सकते। इवन कान व्हाट, हम लोग अगर इतना बारीक, अगर इवन छोटे जानवर भी क्या करते हैं अपने आप से कुछ अगर आवाज निकाले तो भी चंद आवाज हम लोग सुन ही नहीं पाते। अगर हम लोग आवाज नहीं सुन पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आवाज नहीं निकाले, नहीं वो लोग आवाज निकाले। तो अगर दूर में भी अगर जैसे कि बोलते ना कुत्ते जो रहते हैं डॉग, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को उनके कान तेज है, कहाँ से भी दूर में आवाज आया, जानवरों के कान इतने तेज रहते वहां तक भी वो लोग सुन ले सकते। इवन ऐसा बताया जाता नीचे भूकंप आ रहा, तो भूकंप को पहले सबसे पहले चूहों को आवाज आया था अरे भाई यहाँ पे निकल जाना चाहिए, हमको सुने नहीं आता। दिस इज व्हाट हमारे आंख एंड कान। अब हो गया हमारा जीभ जो इंद्रिय का और एक है। माता जी है प्रभु जी, जो कोई भी अनम्यूट है, शिवांगी माता जी थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। अब रह गया टंग। टंग में क्या हुआ, यस, अगर जनरली हम लोग, जनरली आप लोग तो घर में क्या हो गया, अगर वट चीनी चीनी अगर खा लिए, उसके बाद में अगर ऑरेंज जो भी संतरा जो भी खाए तो उसका टेस्ट लेस बन जाता, पहले ही मीठा है, फिर उसको हम ये भी नहीं बता सकते या काटा है या मीठा है। जनरली बिस्किट भी अगर हम लोग बोलते ना, ज्यादातर चाय आजकल तो कॉमन हो गया सबके घर में, चाय चाय पिए बाद में बिस्किट, अरे ये मीठा है क्या, डाउट आता। तो वैसा हमारा जीभ भी परफेक्ट नहीं है, अपना हाथ भी परफेक्ट नहीं है। कभी कभी हम लोग गर्म वस्तु को भी छीते, लेकिन वो क्या रहता, कभी कभी ठंडा दिखता, और कभी कभी ठंडे वस्तु को भी छीते वो गर्म दिखता। तो वैसा हमारे आंख भी अब देखना यहाँ पे एक मिनट, छह अंधे लोगों को क्या किया गया, हाथी को जाके पकड़ के आओ बोल के बोला गया। तो एक अंधा व्यक्ति क्या करने लगा, हाथी के पैर पकड़ा और बोलने लगा, हाथी कैसा है मालूम, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण कर रहा हूँ, मैं मेरे आंखों से नहीं देखा लेकिन मैंने महसूस किया है, हाथी एक बड़े पेड़ के वैसा है। एक अंधा ये बोल रहा कि हाथी पेड़ के वैसा है, और एक अंधा जाके दुम पकड़ लिया और वो बोल रहा नहीं नहीं हाथी तो एक छोटे सांप के वैसा है। और एक हाथी क्या करा, पेट को पकड़ा, पेट को पकड़ के बोला हाथी कैसा है मालूम, एक दीवार के वैसा है। और नहीं एक अंधा क्या करा, हाथी के कान पकड़ा, कान पकड़ के बोला हाथी तो पंखे के वैसा है। और एक अपने हाथी के दांत पकड़ा, पकड़ के बोला ये तुम सब झूठ बोल रहे हो, प्रत्यक्ष प्रमाण मैं दे रहा हूं, हाथी कैसा है मालूम, हाथी वट भाले के वैसा है, भाला वट और तीर, तीर कैसा रहता, तेज शार्प वैसा है, हाथी वही है, तुम लोग सब गलत बोल रहे हो। और जो सूंड को पकड़ा हुआ है वो क्या बोला, सूंड को अच्छा सा दबाया, दबा के बोला हाथी ना बड़े अजगर रहता ना, वो अजगर सांप कैसा रहता, मोटा बड़ा वैसा है हाथी। तो ये 6 के 6 लोग गलत है। 6 के 6 लोग क्या कर रहे,
प्रत्यक्ष, यस हम लोग देख रहे हैं, हमारे इंद्रियों से नहीं, आंख से नहीं देख रहे, लेकिन हाथ से टच करके देख रहे हैं, लेकिन सब भी गलत है। क्या हाथी ऐसा है क्या? नहीं है। तो इसलिए हमको भी ज्ञान कैसा प्राप्त करना चाहिए। अब देखना, हमारी आंखों से हम लोग ये देख रहे, अब ये अगर कोई भी लड़की को, अगर हम माता जी को कोई भी ऐसा हम देखे, तो उसका एज कितना है, क्या हम यहाँ पे जो चित्र में है यहाँ पे बता सकते हैं इनका एज है कितना है? नहीं बता सकते। इवन यहाँ पे कितने पिलर्स है, 2 पिलर है या 3 पिलर है, नहीं बता सकते। अपनी आंख से हम यही नहीं देख सक रहे, और वैकुंठ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, मेरे को भगवान दिखते नहीं। अरे भैया तुम ये तो देख लो पहले, यही नहीं देख सक रहे, इसमें कंफ्यूज है, तो भगवान के बारे में बोल रहे हैं आप वैसा। तो अब यहाँ पे भी कितने बॉक्सेस है, डायरेक्टली अगर आपको पूछा गया कितने इसमें छोटे हैं या कितने बड़े हैं, सब सेम है क्या साइज में, सडनली हम लोग नहीं बता सकते। और ये चित्र में कितने कितने चित्र दिख रहे हैं वो भी नहीं बता सकते। एक तो ये वृद्ध है, एक तो पूरा ओवरऑल में एक वृद्ध दिख रहा है, और यहाँ पे एक लेडी दिख रही है। ऐसा अलग अलग यहाँ पे बताया गया। एंड हमारे नेत्रों से अगर हम आकाश वट पहाड़ों पे क्या है नहीं देख सकते, उतनी दूर पे कौन बैठा हुआ है नहीं देख सकते। वैसा ही यहाँ पे भी अब ये जो हाथी है, हाथी के वो जो चित्र है, चित्र में कितने कितने पैर है नहीं बात, जनरली हमको मालूम 4 पैर है, लेकिन हम चित्र देख के हम नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो इंद्रिय है वो परफेक्ट नहीं है। इंद्रियों से हम कोई चीज हम करेक्ट नहीं बता सकते, यही करेक्ट है प्रभु नहीं बता सकते। ठीक है ना? अब आगे जाएंगे और थोड़ा यस पहले ऐसा बताया गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट वेर कंसिडर्ड एज फ्लूइड। पहले ऐसा बताया था जाता था कि भैया इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर में वो एक पानी पानी से ही आ रहा है, तरल पदार्थ है, ऐसा बताया जा रहा था। और ब्रेन वॉज थॉट ऑफ एज एन ऑर्गन टू कूल द ब्लड, पहले ऐसा बताया जाता था। ब्रेन का काम क्या है? सिर्फ हमारे खून को ठंडा करने के लिए ही है। लेकिन बाद में साइंस वाले बोले नहीं नहीं ये गलत है। तो वैसा ही चीटिंग, हर कोई जो चीट करने की बहुत बड़ी प्रोफेंसी यानी एक नेचर रहता हर कोई। ये साइंस भी क्या करते हैं, पहले पहले कुछ भी नहीं समझ में आया तो नहीं नहीं हम लोग मानव कहाँ से आए मालूम? इंसान जानवर थे पहले, जानवर से आदि मानव से, आदि मानव से यानी पहले चिंपांजी, फिर आदि मानव से ऐसा इंसान बने। लेकिन फिर बाद में अगर ऐसा बताया गया, देखो ना 1912 में कनेक्शन लिंक वाज मेड अप, पहले ऐसा बताया गया, बाद में बोले ये गलत है। ह्यूमन स्कल एंड फील्ड जॉ, यानी ह्यूमन पहले का जो आदि मानव का अलग है, ये जो जॉस है वो अभी के इंसान के अलग है। यानी पहले वो भी रहते थे ये भी रहते थे, ऐसा नहीं है कि हम जानवर से जो आए हैं, ये जो थ्योरी गलत है। वो भगवान अपने को भगवत गीता में नॉलेज दे रहे हैं। तो अब अनुमान प्रमाण क्या है? हाइपोथेसिस ऑन इंक्वायर्ड बाय डायरेक्ट परसेप्शन। नहीं मैं कोई चीज मेरे पढ़ूंगा, पढ़ के मैं ये देखूंगा ये कैसा हो रहा है, मैं ये अनुमान लगाऊंगा ये करेक्ट है क्या नहीं, मैं मेरे सेल्फ से ही मैं सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा। अब समझो, अगर हम एक बच्चा माँ को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चा कि पप मेरे पिता कौन है? अगर उसको उसके पिता जानना है तो प्रत्यक्ष प्रमाण करना है, तो वो क्या करेगा? पूरे वर्ल्ड का डीएनए सब लोगों का खून का टेस्ट कराएगा और करा के बोलेगा कौन मेरे पापा है, कौन मेरे पापा है, कौन मेरे पापा है, सबको पूछेगा। हाँ अल्टीमेटली डीएनए क्या होगा? कई करोड़ों के लोग हैं, मिलियंस मिलियन लोग हैं, सबका खून निकालेंगे, लेकिन क्या हो गया फाइनली? समझो डीएनए एक 4-5 लोगों का आ गया, तो क्या 4-5 उसके पापा है? नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण और ये अनुमान प्रमाण जितने भी है ये जीरो है, ये इससे हम लोग हमारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता क्या है ना? सिंपल सा रास्ता, बच्चा अपने माँ को जाके पूछ लिए हे माँ मेरे पिताजी कौन है, वो माँ बता देगी देखो तुम्हारे पिताजी यही है। दिस इज व्हाट सिंपल प्रोसेस। उसके लिए नहीं हमें प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं? प्रमाण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सारा टाइम वेस्ट कर ले रहे। दिस इज व्हाट। एंड फाइनली हम लोग को क्या करना चाहिए? अब देखो ठीक है ये हमारे कॉलेज के बारे में है सॉरी हमारे टेम्पल के बारे में है। अब टेम्पल है जो हमारा है कर्नाटक में मंगलूर में, उडुपी जो है उडुपी शहर के थोड़ा नजदीक में है। तो वास्तव में देखा गया तो ये पूरे भारत देश में कर्नाटका इधर है और
और देखा गया है तो कर्नाटका, भारत देश कितना छोटा है, और भी अगर देखा गया तो धरती कितनी है, हम लोग समझ रहे धरती इतना सा ही दिखती है ऊपर गए तो, लेकिन वो इतनी सी धरती में इतना बड़ा वट पूरे भारत देश है, ये खंड वो खंड सब खंड है, एंड फाइनली कर्नाटका, फाइनली मंगलोर। तो यानी बोलने का तात्पर्य ये है इतना आसान नहीं है ये जो सृष्टि हम लोग बोल रहे हैं कि भैया अंतरिक्ष में सूरज के अतराफ गोल घूम रहे हैं, कौन चला रहे? भगवान 10वें अध्याय में, 12वें अध्याय में, 11वें अध्याय में इतना अच्छा नॉलेज दे रहे कि भैया ये सब मैं ही कारण हूँ, ठीक है ना। तो ये सब कहाँ पे बोला गया हमको? भगवत गीता में भी बोला गया और हमारे शास्त्रों में। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बहुत सारा नॉलेज है हमको। हमारे पास में टाइम नहीं है, आजकल की युवा पीढ़ी के पास में हमारे धर्म के बारे में सुनने के लिए क्या सुनेंगे प्रभु जी, टाइम नहीं है, हम लोग बिजी है। लोगों के फेसबुक के स्टेटस देखेंगे, व्हाट्सएप के स्टेटस देखेंगे, एंड इंस्टाग्राम देखेंगे, रील्स, उसका टाइम है। लेकिन प्रभु जी ये हमारे बारे में हम नहीं जानेंगे, गीता नहीं जानेंगे, उसका टाइम नहीं है। ऐसा हो गया आजकल युवा पीढ़ी। अब देखना तो हमको करना क्या है, करना क्या है कि हमको ये नॉलेज किन से लेने का है, ये नॉलेज कौन बनाए, वट ये सृष्टि कौन बनाए, इस सृष्टि का कोई अगर है क्या? हमारे घर में तो बढ़िया सा लाइट आ रहा, बल्ब जल रहा, टीवी चल रहा, फैन चल रहा, तो ये लाइट कहाँ तो कहीं तो आ रहा है, कहीं डैम है वहां पे लाइट बना रहे, तो वैसा कहीं ना कहीं तो भगवान है, ये सबका नियंत्रण कर रहे हैं। कहाँ पे बताया गया? भगवत गीता में बताया गया। तो हमको नॉलेज कैसा लेना कि एक प्रोसीजर क्या है, वही बता रहे हमको कि हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे नहीं हो सकता, तो हमको नॉलेज कैसा लेना? गुरु शिष्य के माध्यम से। जब एक गुरु के पास में गए, हाँ गुरु बताइए शास्त्रों में क्या ज्ञान है, तो वो बोलेंगे नहीं ऐसा बता, ऑलरेडी जो तत्वदर्शी रहते हैं, वो जो गुरु रहते हैं, उनको मालूम रह जाता, उन लोगों को ऑलरेडी ये छुपी नहीं लिखा गया, ये शास्त्र भागवतम हो, जितने भी हमारे को शास्त्रों का ज्ञान है ऐसे ही नहीं लिखे, उनको मालूम, उन लोगों को रियली अनुभव करे, वो करके ही उसमें शास्त्र में लिखा गया। तो इसलिए अगर हमको भी नॉलेज मिलना है तो किसी टीचर के, किसी गुरु को जाना, उनको पूछना, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीचे से हम नॉलेज मेरा प्राप्त करने की कोशिश करें, नहीं, ऊपर से आना है ये नॉलेज। हाँ, ऊपर से जब कृष्ण भगवान अपने मुखार विंद से ये नॉलेज दिए भगवत गीता का, तो कृष्ण की नॉलेज हमारे पास में गुरु के माध्यम से आ रहा है, डेफिनेटली वो नॉलेज करेक्ट है। भगवान का नॉलेज भगवान ही बता रहे हैं, फिर भी वो नॉलेज पे अगर हम डाउट करेंगे तो कैसा? तो इसलिए नॉलेज कैसा आना, एक अथॉरिटी, एक ऊपर से ही आना, और हम वैसा ही वो नॉलेज को प्राप्त करना, दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टू लर्न द ट्रूथ बाय एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी, यस, एंड इंक्वायरिंग फ्रॉम हिम। तो जैसे कि एक श्लोका में भी बताया गया, तद विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवाया, हमको क्या करना चाहिए? गुरु के पास में जाना चाहिए, सत्य की खोज में करना चाहिए, प्रभु जी मेरे को बताइए वास्तविकता क्या है, मैं कैसा, सच्चाई क्या है, आप तो तत्वदर्शी है, मेरे को बताइए। हम लोग इंक्वायर करना, गुरु के पास में जाके उनको सरेंडर करना, सबमिसिवली पूछना, बताइए बताइए, तो गुरु क्या करेंगे? जब वो उनका नॉलेज देंगे, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे बताया गया। अब देखना, हम लोग इतना डेवलप हो गए बोलते, फिर भी क्या हो रहा, कई लोग एक देश है और एक देश से लड़ ले रहा, कभी अफगानिस्तान में लड़ी, कभी तो यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है, अलग अलग लड़ाई चल रहे। तो ये एक्चुअली इन लोग को लड़ाई क्यों है? ये भौतिक दुनिया में डेवलपमेंट के चक्कर में जा रहे, लेकिन क्या डेवलप रियली हो रहे हैं? एक दूसरे को मार रहे हैं, ये लोग डेवलप नहीं हो रहे हैं, ये लोग और बारबेरियन, यानी पहले भी लड़ लड़ के जी रहे थे, आज भी वैसे ही लड़ लड़ के जी रहे हैं। तो वास्तविकता में भगवत गीता में ये बताया गया कि भैया ये सब के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, एक जन्म बाजू वाले से लड़के गुजार देंगे, एक जन्म फादर मदर से, एक जन्म सिस्टर से, एक जन्म बीवी से लड़ने के लिए नहीं हुआ। ये जन्म क्यों हुआ? भगवान भक्ति योग में बता देंगे, अपनों को डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमको नॉलेज कैसा गेन करना, गुरु के माध्यम में जाना है और ये नॉलेज गेन करना है। फाइनली सब में से इवन भगवत गीता में बताया गया, एवं परंपरा प्राप्तम, तो परंपरा से जो गुरु शिष्य के माध्यम से जो नॉलेज आ रहा है, वैसा ये नॉलेज ग्रहण करना। तो हमको रियली जब हमको ये नॉलेज कैसा आता, एक जनरली हर एक नॉलेज कैसा आता हमको, गुरु के माध्यम से, साधु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से। जब तक हमको ये फॉलो नहीं करे, हम गुरु के पास में नहीं गए, साधु के पास में नहीं गए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करे,
देन नॉलेज नहीं आएगा। भले ही हम साइंटिस्ट है, भले ही हम व्हाट इंजीनियर है, बट हमको ये नहीं मालूम हमारा जन्म कैसा हुआ, मरने के बाद में कहाँ जाएंगे, देन वेस्ट नॉलेज है ये। ठीक है, राजकुमार प्रभु जी, सुमित चौधरी प्रभु जी, अनम्यूट योरसेल्फ, सॉरी म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो इसलिए ही शास्त्र जैसा भगवत गीता है यथारूप है और भागवतम है, ये सब नॉलेज है, ये नॉलेज आपको गेन करना है। शास्त्रों में ऑलरेडी इतना डिटेल में बताया गया भगवान के बारे में। हमारी मृत्यु हो गई तो कहाँ जाएंगे, हमारे को नर्क मिलेगा क्या, हम ऐसे कौन से कर्म करना जो भगवत धाम जाएंगे, ये नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, क्या नर्क और स्वर्ग में फंसना है क्या, नहीं इससे भी हटके एक लोक है क्या जहाँ पे भगवान का धाम है। यस, सब डिटेल बताया गया, इवन हम भी आपसे शेयर करेंगे। तो ये सब गुरु के माध्यम से, तो गुरु के माध्यम में जाना और हम अपने आप को उनको समर्पण करके नॉलेज गेन करना, देन ओनली हमको नॉलेज ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखना हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी धरती गोल है, लेकिन ये इंग्लिश वाले क्या करे, नहीं नहीं हम लोग ब्रिटिशर्स क्या करे, नहीं धरती पहले तो बोले फ्लैट है, फिर क्या करे, नहीं नहीं द एर्थ इज राउंड, वो उनको नोबेल प्राइज दे रहे। चल तुमने माना, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी बोल दिया गया कि भूगोल, भू यानी भूमि गोल है। और वारा अवतार जब हुआ, अपने दांतों पे क्या लेके आए भगवान, धरती को उठा लिए। कई 10,000 साल पुरानी मंदिर है, वहां पे एक वारा भगवान का वट चित्र रहता, उसमें ऑलरेडी बता दिए कि विष्णु भगवान जो, कृष्ण भगवान जो, विष्णु भगवान सॉरी वाराह भगवान के नाम से जब उनका जन्म हुआ था, धरती को अपने दांतों पे उठा लिए, मुंह पे रख के उठा लिए, तो इसका मतलब पृथ्वी गोल है। फिर भी इसलिए हम लोग सनातन धर्म क्यों है, सबसे पुराना धर्म है, लेकिन हमको ही ये नॉलेज नहीं है। हम वेस्टर्न कंट्रीज, कोई इंग्लिश वाले बोले यस करेक्ट है, क्योंकि आपने बताया हम उनको फॉलो करेंगे और हमारा सनातन धर्म जीरो है, जबकि सनातन धर्म ही हीरो है, हीरो था, हीरो रहेगा। दैट इज व्हाट है। ये हमको पाश्चात्य देश के चक्करों में जाना नहीं है, वो जो नॉलेज है उनका वेस्ट नॉलेज है। हाँ, हमारा परफेक्ट नॉलेज है, पहले से ही है। हाँ, अब ये तो भू और सप्तद्वीप पहले ही बताया गया, हम लोग बोल रहे हैं अभी कॉन्टिनेंट जितने हैं, लेकिन पहले ही बता दिया गया यहाँ पे सप्तद्वीप है। और हमारे हमारे वैदिक नॉलेज में ये भी बताया गया कि पेड़ में भी लाइफ जान है। बाद में हमारे को ये बताया गया यस यस पेड़ में भी जान है। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, हम जन्म कैसा लेता है, सब पहले ही शास्त्रों में पहले से बताया गया कि इतना अच्छा नॉलेज है। और चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं क्या करे, भगवत गीता में चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, उनका जन्म होने वाला है, बुद्ध भगवान का भी जन्म होने वाला है, वो एक एक रीजन से आए, तो पहले ही यहाँ पे शास्त्रों में बताया दिया गया। चाणक्य भी आने वाले हैं, आके ये करने वाले हैं, मगध सब चीज बताया गया। फिर भी और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भागवतम में पहले ही 5,000 साल पहले लिखा गया, जब भी बोल दिया गया कि भैया आगे जाके ऐसा ऐसा होने वाला है। फिर भी हम लोग नहीं, हम लोग क्या इधर उधर भटकते रहते, इधर उधर देखते रहते, हमारा नॉलेज डिक्शनरियों में देखते रहते यहाँ वहाँ, लेकिन वो नॉलेज हमारा वेस्ट है। तो हमको करना क्या है, सिर्फ एक गुरु के पास में जाके अध्ययन करना है, एंड फाइनली हमको नॉलेज आ जाएगा। ठीक है ना। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। यहाँ ही मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ, यहाँ पे ही मेरा ये एंड। आज का जो कैसा नॉलेज गेन करना, गुरु के माध्यम से, ये हमने सीखा शास्त्रों के माध्यम से, यानी ऊपर से जो नॉलेज दिया गया वो नॉलेज हमको लेना है। ऐसा नहीं है मनमानी तरीके से नॉलेज नहीं लेना है, जिस बनो वो मैं बाबा हूँ, मैं कोई साधु हूँ, मैं कुछ किताब पढ़ लिया मैं आपको नॉलेज दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का नॉलेज है, भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से दिए है इतना अच्छा नॉलेज, वो नॉलेज उनको उनके शिष्य को दिए, उन्होंने फिर वो शिष्य क्या करे, उनके शिष्य को दिए। तो गुरु परंपरा में जो नॉलेज बांट रहे हैं उनसे नॉलेज आपको गेन करना है। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। आज की कक्षा यहाँ पे जनरली मैं डेली क्या करूंगा, भगवत गीता एक 45 मिनट्स 1 आवर के अंदर कंप्लीट, उसके अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक ब्रिज कोर्स रहेगा, जैसे कि हाउ टू कंट्रोल माइंड, कभी कभी गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, वो भी मैं उसके बारे में टॉपिक रहेगा। और क्या कॉन्शियसनेस, क्या हम आत्मा है, ये पुनर्जन्म क्या है, तो ऐसे चंद टॉपिक है भगवत गीता से रिलेटेड टॉपिक है, जिसको हम लोग ब्रिज कोर्स बता रहे हैं। वो ब्रिज कोर्स में हमें आगे आगे लेते जाऊंगा, लेकिन मैं आप सबसे विनती है क्लास में बने रहिए, रोज आइए, थोड़ा 18 दिन तक सुबह जल्दी उठिए। ठीक है।
हरे कृष्णा। मैं सभी का एक बार नाम ले लेता हूँ। दीप लक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा, राजकुमार प्रभु जी, रवि प्रभु जी हरे कृष्णा, शिवांगी माता जी हरे कृष्णा, सुमित चौधरी प्रभु हरे कृष्णा, राजकुमार प्रभु हरे कृष्णा, कान्हा प्रभु, क्या नाम है आपका, आप तो कान्हा ही है, हरि बोल। नवीन दायनी माता जी हरे, नवीन दयानी प्रभु हरे कृष्णा, एंड रिमझिम सिंह प्रभु, आप तो प्रश्न चैट में भी पूछ रहे प्रभु, अच्छा दिख रहा, आप ऐसा पूछो प्रभु। विकास कुमार प्रभु हरे कृष्णा, प्रज्ञा माता जी हरे कृष्णा, धीरज सिंह प्रभु हरे कृष्णा, सुदीप्ता दास प्रभु हरे कृष्णा, शिवम रहेजा प्रभु हरे कृष्णा। मोबाइल एडिक्शन हो गया, सूरज कुमार बोल रहे हैं, यस निकल जाएगा प्रभु, मैं बताऊंगा उसका भी रास्ता। संदीप लोहरा प्रभु, आपने हैंड रेज किया फिर प्रश्न नहीं पूछे, हरे कृष्णा। रेणु चौधरी प्रभु, शिप्रा माता जी हरे कृष्णा, आशुतोष यादव प्रभु हरे कृष्णा, तो हरि बोल। पुलकित रावत, सना प्रभु एंड सूरज कुमार प्रभु, पीयूष कुमार प्रभु, शंकर प्रभु, शंकर देव प्रभु, सुनील गहरे प्रभु, प्रांजल मोंडल प्रभु माता जी, हाँ और कौन है, सुभाजीत गराई प्रभु, आतिश वर्मा प्रभु हरे कृष्णा, आपका आपको भी हिमांशु पांडे प्रभु एंड स्वप्निल राजमने प्रभु, हेमांगी प्रमाणी प्रभु, अलोकेश सरदार प्रभु हरे कृष्णा, बल्लभ दास हरे प्रभु, आपको तो आपके नाम में ही दास है, हरि बोल। इंद्रजीत बेहरा प्रभु, आप फिर से ज्वाइन हो गए, क्या बात है, हरि बोल हरि हरे बोल। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। मैं आप है सो नहीं देखा, मैं तो आपको को होस्ट बना देता। हरे कृष्णा। ये कोई प्रश्न चैट में पूछ रहे हैं, देखो प्रभु ले आप जब तक। बसंती माता जी हरे कृष्णा, रेखा माता जी हरे कृष्णा एंड पल्लभ प्रभु हरे कृष्णा, एंड और कौन है ज्वाइन हुए सो आज देख लेंगे थोड़ा। रेखा माता जी, बसंती माता जी, तो टिम्पल माता जी एंड धर्मेंद्र प्रभु, ज्योति प्रभु, ये रेडमी बदल दो, तुम्हेर गड़ी माता जी या प्रभु जी जो कोई भी है, तुम टेरो। ओके, अब मैं थोड़ा चैट में क्या प्रश्न है देखेंगे। रेड्डी प्रसाद प्रभु हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। मैं बोल रहा हूँ वैकुंठ जगत में जाके क्या डिफरेंट होगा, क्यों जाना चाहिए वहां पे, हरि बोल। भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे। रवि प्रभु आप अगर है तो अनम्यूट कीजिए प्रभु। रवि प्रभु है कहाँ पे प्रभु, आप रवि प्रभु? जी प्रभु। हाँ, तो वैकुंठ जगत में जाके क्या डिफरेंस है प्रभु। वैकुंठ जगत एक ऐसा जगत है, अगर वहां पे चले गए तो फिर से हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। ये भगवान स्वयं पूरी भगवत गीता में बार बार बता रहे हैं कि भैया ये जो धरती है, ये धरती पे मैं तुमको नहीं भेजूंगा, एक बार मेरे पास में आ गए तो मैं तुमको मेरे साथ ही रहेंगे। मैं भगवान के साथ में हम रहेंगे, भगवान की लीलाएं वहां पे प्रतिदिन चल रहे हैं, वो लीलाओं में आनंद से रहेंगे, भगवान के साथ नृत्य करेंगे, भगवान के साथ उनके जो गोलोक है, कृष्ण भगवान का लोक, हर जो रस है, मैं आगे जाके गोलोक चार्ट भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, वैकुंठ क्या है एक्सप्लेन करूंगा। तो वैकुंठ जगत एक ऐसा जगत है, वहां गए बाद में फिर से यहाँ नहीं आते, इसीलिए वो डिफरेंट है। वहां स्वयं भगवान निवास कर रहे हैं अभी भी। और क्या होना प्रभु, वहां पे हम बूढ़े नहीं होते, बाल सफेद हो जा रहे, हाँ नहीं बूढ़े हो जा रहे, दांत गिर जा रहे, आंख नहीं दिख रहे हैं, वो सब नहीं रहता। वहां एक ऐसा बॉडी दिया जाता, जैसे कि आप बताते नहीं, नर्क में दंड दिया जाता। नर्क में किसको दंड देते, शरीर तो यहाँ छोड़ दिए, तो एक टेम्पररी बॉडी दिया जाता नर्क में, वो बॉडी को मारते, हमको फील होता अरे बाप रे इतना मार रहे क्या। शास्त्रों में बताया गया 28 प्रकार के नर्क है, तो वैसा हमको एक ब्यूटीफुल बॉडी दिया जाता प्रभु वैकुंठ धाम में, गोलोक में। हम वो बॉडी से वो हमेशा यंग रहते, भगवान जैसा सुंदर है, हमेशा ब्यूटीफुल यंग रहते वो, वैसा हम भी उनके धाम में वैसे ही रहते प्रभु। वो है वैकुंठ धाम। और मैं नहीं बता रहा हूँ प्रभु, मैं उनसे कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, भगवान स्वयं आगे जाके अपने को भगवत गीता में बताएंगे। आप प्रश्न पूछे, बल्कि मैं बोला आपको सभी को भी। और सूरज कुमार प्रभु, आपका जो प्रश्न है, मोबाइल से एडिक्शन हो गया, मोबाइल से भी एडिक्शन हो गया, चाहे जो भी हो एडिक्शन हो गया, मैं धीरे धीरे से आप क्लास में बने रहिए, बढ़िया सा मैं बताता हूँ आपको। एंड स्पिरिचुअल बॉडी मिलता, यस वो बॉडी जो है वहां पे हमको एक बढ़िया सा स्पिरिचुअल, रेड्डी प्रभु बता रहे हैं कि हमको वहां पे एक बढ़िया सा स्पिरिचुअल बॉडी मिलता, यस वो बॉडी मिलता, बढ़िया सा रह सकते हैं हम लोग, ठीक है। और प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं आप लोग। पल्लभ दास, यस हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पल्लभ दास प्रभु, क्या है आपका प्रश्न? आपके नाम में दास है प्रभु, कितना अच्छा दिख रहा है, बोलिए प्रभु। एक्चुअली दीक्षा के बाद में सबके भी नाम में क्या हो जाता, दास बन जाता। बोलिए प्रभु। पल्लभ दास, अच्छा किसी भी बुरी आदत को का लत कैसे छोड़े? यस प्रभु, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ गया है। तो बुरा आना आसान है, बुरी चीजों के आजकल क्या हो रहा हमारे को,
इवन फॉरेनर्स, फॉरेन कंट्री वाले भी देख रहे, ये इंडिया के बच्चे सनातन धर्म युवा पीढ़ी को तबाह करना, चलो क्या करना है, इनको ड्रग्स दे दो, और क्या करना है, सेलों में ये चीज डालो, वो चीज डालो, फ्री दे दो, तो ये लोग देखते जाएंगे और इन लोगों का पतन हो जाएगा। कोई भी आसान बुरी चीज इजीली आ जाता, लेकिन जाना मुश्किल है, तो उसके लिए क्या करना है। तो भगवत गीता में भगवान हमको क्या समझा रहे हैं कि भैया अगर आप बुरी चीज का आदत क्यों है आपको, वो चीज एक 10 मिनट के लिए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए अच्छा दिखता, लेकिन फिर नेक्स्ट, फिर आपको यानी वो तात्कालिक है, टेम्पररी है, ठीक है ना, वो टेम्पररी है, वो अच्छा दिखता। लेकिन भगवत गीता के माध्यम में भगवान ये हमको नॉलेज देंगे। पल्लव दास प्रभु, आप क्लास में बने रहिए डेली, क्या रहे नॉलेज मिलता मालूम, कि परमानेंट हैप्पीनेस, हमेशा आनंद कैसा मिलता, भगवत गीता में बता रहे। भगवत गीता में स्वयं कृष्ण भगवान में ये बता रहे कि भाई परमानेंट हैप्पीनेस क्या है, मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम रो रहे हैं टेम्पररी, मेरा दिल टूट गया, मेरा बिजनेस लॉस हो गया, मेरा जॉब नहीं मिल रहा, तो ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। तो रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ क्या है, भगवत गीता में स्वयं बताए, जरा जन्म मृत्यु व्याधि। तो ये रियल प्रॉब्लम्स के बारे में और डेप्थ में डिस्कस करेंगे पल्लव दास प्रभु। जब हमको ये मालूम हो जाता कि मैं यहाँ पे इंद्रियों को भोगने नहीं आया, पानी पूरी खाने नहीं आया हूँ, ड्रग्स लेने नहीं आया हूँ, दारू लेने, और जो भी अल्कोहल है, गुटखा खैनी, जो भी बोलो, ये जितने भी बुरे आदतें हैं, ये चीज मेरा लाइफ नहीं है, ये मेरे शरीर को सुख देने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तो मैं आया हूँ क्यों, जैसा प्रभु जी बताए, वैकुंठ धाम जाने आया हूँ। वो नॉलेज भगवान देंगे प्रभु, मैं नहीं दूंगा। भगवान स्वयं बोलेंगे, भैया तुम जन्म पे जन्म ले गए, एक बार कुत्ते बन गए, एक बार सुअर बन गए, एक बार जानवर बन गए, हाँ अब तो आपको मानव शरीर मिला, चिंगम खा के लाइफ को एंजॉय करने के लिए नहीं आए आप, क्यों आए, इसलिए आए, मैं नहीं दूंगा। भगवान दे आपको रियली क्या है मालूम, एक बुरी आदत को कब जा सकती, अपने को अच्छाई का इंपॉर्टेंस नहीं मालूम, और बुरी आदत की आगे जाके हेल्थ पे कितना डैमेज करेगा वो नहीं मालूम। कई लोग ऐसे एडिक्ट हो गए प्रभु, मैं मेरे पास में भी ऐसे चंद केसेस आते रहते, डाइवोर्स दिला दो, यस डाइवोर्स का, क्यों डाइवोर्स मांग रहे हैं, उनका हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो लोग बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। डेफिनेटली शादी हो गया 3 महीने 4 महीने, यस डाइवोर्स, क्या, अरे भाई वो ब्रह्मचर्य में लाइफ में थे, बुरी आदतों में चले गए, आज वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहे, तो ना तो उनका संतान, उनका वृद्धि हो रहा। दिस इज व्हाट पैथेटिक लाइफ। ऐसा ऐसा आदता इसलिए डाला गया हमको, अपने ही दोस्त डालेंगे, क्यों डालेंगे वो, एक बार इसको आदत डालेगा, फिर ये हमको भी खिलाएगा, हमको वो भी एंजॉय करेंगे, हम भी एंजॉय करेंगे। लेकिन आदतों से निकलना है तो एक हायर टेस्ट यानी उच्च लेवल का स्वाद हमको जब मालूम हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम लेते गए, टेस्ट आते गया, तो जब ये सब बेकार दिखता, तो वो क्लास में हम धीरे धीरे से हम देखेंगे प्रभु, डेफिनेटली आगे देखेंगे। आप क्लास में बने रहिए, आपके नाम में ही दास है प्रभु, और क्या है। बहुत अच्छा दिखा प्रभु। हरे कृष्णा। ये कभी ऐसा आप बात करना अनम्यूट करके, आप इतना हेजिटेट करेंगे, मैं तो अभी हमारे एक इंद्रजीत बेहरा प्रभु को मालूम, मेरे पुराने बैचेस में वो माता जी हम भजन करते हैं ऐसा बोलते थे, यहाँ तो प्रश्न पूछने के लिए भी डाउट। तो यस प्रभु जी, मेडिटेशन के बारे में कुछ डिस्कस। यस प्रभु जी, पंकज यादव प्रभु, मेडिटेशन के बारे में 6वें अध्याय में स्वयं अष्टांग योग के बारे में जब मैं ये डिस्कस करूंगा ना, यम क्या है, नियम क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, योग क्या है, वो जब मैं मेडिटेशन कैसा करना है वो मैं आपको बताऊंगा प्रभु, पंकज प्रभु, ठीक है। हरे कृष्णा। और कौन है, खुदना गुस्सा, और क्या है प्रभु, गुस्सा कितना खराब है और उससे कंट्रोल कैसे करें। यस माता जी, कल बताऊंगा हाउ टू कंट्रोल एंगर। कल का टॉपिक हमारा ब्रिज कोर्स में यही रहेगा, गुस्से को कैसा कंट्रोल करना, वो मैं कल बताऊंगा, डेफिनेटली कल बताऊंगा, पीपीटी के साथ बताऊंगा। दीप लक्ष्मी माता जी अनम्यूट कीजिए, आपका क्या प्रश्न है। आपने हैंड रेस किया, ठीक है कोई बात नहीं है। और हाँ प्रभु जी, माता जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए, तो अगर हमारा कोई दोस्त हो जो मतलब फिजिकल वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही वो मतलब बुरा नेचर हो या उसका जो भी है, तो हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिए, या अगर हम उसे सुधारना चाहते हैं तो हम कैसे करें। माता जी यही हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी भी यही बताए कि क्या बताए
कि पहले अब हम लोग भगवत गीता भागवतम में इतना परफेक्ट, अपने शास्त्रों का नॉलेज हमारे में अब इतना परफेक्ट आ जाना कि अगर हम किसी को बताने गए, पहले उसके संगत में रह के हम उसके भावना हमारे मन में नहीं आने देना। पहले हम दृढ़ विश्वास, हमारे में अच्छे गुण इतने रहना, अच्छा ही इतना हम लोग पूरी तरह से शास्त्रों को नॉलेज गेन कर लेना कि भैया हम अगले को बदलना है तो पहले हम बदलना है कि नहीं। दीप लक्ष्मी माता जी, ओके कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लो, कोई बात नहीं, आपके पास में डिस्टर्बेंस है तो भी कोई बात। तो पहले हमारे में कई सारे परिवार में भी, हमारे फ्रेंड्स में भी अगर हम बदल गए, हम अगर अच्छा रास्ता में है, अरे दीप लक्ष्मी माता जी इतना गुस्से में रहते थे पहले, किराक होते थे घर में, सामान फेंक देते थे, ये करते थे, वो करते थे, गालियां देते देते थे, ये ऐसा करते थे, आज इतना बदल गए, क्या कारण है इनके लाइफ में इतना बदलाव है। तो डेफिनेटली आपको देख के दूसरे लोग भी यद यद आचरित श्रेष्ठात्, आगे जाके श्लोका आएगा, तो जैसा हमारा आचरण रहेगा अच्छे लोगों का, उसको देख के हमारे आगे आने वाले सीखेंगे। तो जैसा आपका फ्रेंड है, जो कोई भी है, अगर वो बदल रहा नहीं तो कोशिश करना भगवान को, हम ये आप जो भी भगवान, अब जैसे लड्डू गोपाल है, उनको प्रसाद चढ़ाना, प्रसाद चढ़ा के उनको रिक्वेस्ट करना, हे परमात्मा मेरे भी हृदय में आप है, उसके भी हृदय में आप है, आपसे मैं विनती कर रही हूँ, थोड़ा आप उसको भावना चेंज करो, डेफिनेटली प्रसाद खिलाओ, डेफिनेटली थोड़े दिनों के बाद में चेंज होते माता जी, ऐसा नहीं है। लेकिन आप पहले, सबसे पहले उनको चेंज करने के चक्कर में हम बदल नहीं जाना। कई लोग का पतन हो जाता, कई लोग क्या क्या समझते, नहीं मैं बहुत परफेक्ट हूँ, जैसे ही वहां जाएंगे उनको चेंज करने, उनकी संगत अच्छी दिखने लगेंगी, चले गए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी क्या करे, 65 ईयर्स में कृष्ण भगवान, ये पाश्चात्य देश में लोग कैसे थे मालूम, अमेरिका में दीप लक्ष्मी माता जी, सब यस दारू लेना है, अल्कोहल लेना, परस्त्री संग करना है, क्रिमिनल्स थे वो, हिप्पीज, हिप्पीज जो थे ना, वो किसी का लूट के लाना, पैसा मारना करना, यस गन लेना, शूट कर देना, वैसे जगह पे गए इसलिए प्रभुपाद जी, जाके क्या करने लगे, उनके पास में जाके उनके आदतों में नहीं बैठ गए। हाँ, उन वो फ्रिज में प्रसाद रखते थे और वही फ्रिज में कोई मांस भी रखते थे, लेकिन उनको धीरे धीरे से प्रसाद खिला के इतना परिवर्तन आ गया उनमें। एक समय आता माता जी कि प्रसाद में वो इम्पोर्टेंस है, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, थोड़ा अपन भी जप करना। इससे तो क्या होता माता जी, हमें भी वो कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होता, और हमको शास्त्रों का जब पूरी तरह से अच्छा नॉलेज नहीं है भगवत गीता का या भागवतम का, तो हम किसी को ये नहीं बता सकते। पहले हम स्वयं पहले बदल के उनको डेफिनेटली बदला सकते हैं माता जी, थोड़ा टाइम लगता इतना ही है, लेकिन डेफिनेटली बदलते। जब कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है तो माता जी उतने लोग वहां पे बदल गए ना। श्रील प्रभुपाद अकेले गए क्या, पूरी टीम इंडिया से लेके गए क्या, नहीं गए। 1965 में अकेले गए, 40 रुपये रख के सब क्रिमिनल्स में सबको इतना बदल दिए, सब भक्त बन गए, सब बुरी आदतें छोड़ दिए। आज भी देखो, कभी कभी फेसबुक में देखते हैं हम, व्हाट रथ की यात्रा चलते रहती, पूरे फॉरेनर्स बढ़िया सा नाचते रहते, बढ़िया सा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन, यही मंत्र, मंत्र के वैसा जप सकते, कीर्तन कीर्तन करते हुए जा रहे, क्यों बदल गए उनका लाइफ। उनको मालूम है ये इंद्रिय तृप्ति के लिए ये शरीर नहीं मिला, एंजॉय करने के लिए। रियल भगवान कृष्ण भगवान हमको नॉलेज क्या दिए वो उनको मालूम हो गया। तो पहले डेफिनेटली माता जी प्रसाद इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं दीप लक्ष्मी माता जी? प्रांजल मांडल प्रभु, क्या क्या आप तमस रजस और सत्व भोजन के बारे में थोड़ा बताएंगे? डेफिनेटली बताऊंगा प्रभु। ये कब बताऊंगा? ज्ञान योग जब चलते रहेगा 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक, स्वयं भगवान ये बताएंगे कि सतोगुणी व्यक्ति